मीनवाइल बताओ कुछ क्या चल रहा है और कुछ एनीवन वांट्स टू डिस्कस एनीथिंग सो लेट मी नो एल्स वी विल बी गुड टू स्टार्ट ट्राई टू कवर लॉट्स ऑफ थिंग्स. 2 मिनट वेट कर लेते हैं. आई थिंक स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग. काउंट डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. सो एवरीवन जस्ट वेट 2 more minutes. If you feel कि proper like if anyone has issue with हिंदी तो बता देना so that proper English में रखेंगे. Then we will keep it English. अगर नहीं तो आई विल बी यूजिंग मेजरली दिस आई विल बी यूजिंग बोथ ऑफ देम. ठीक है. हिंदी इंग्लिश बढ़िया तरीके से बढ़िया. ठीक है. तो इफ समवन हैज अ प्रॉब्लम स्पेसिफिकली कि ही डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश तो बता देना. लेट मी नो. ठीक है. एंड वी आर गोना मेक श्योर दैट दिस इज अ वेरी किक एस टाइप सेशन so that we can I and you basically get a lot of motivation. So if this goes well, in 2-3 months I will teach you full till AI also here only. ठीक है. So should be fine. ठीक है. हाँ मिली. डोंट वरी. आई एम गोना बेसिकली कवर एंड गो इन सीक्वेंस. तो मेजर इश्यूज नहीं आएंगे कोई. लाइक यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम. ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली इफ आई बी ऑनेस्ट तो हो सकता है एक सेशन और लगे. बट मेन चीज है कि जितना आज पढ़े वो ढंग से समझ आ जाए. दैट्स द मेन एम व्हिच वी आर गोना प्लान ऑन. ठीक है. आई एम वेटिंग 2 more minutes. ठीक है. बाकी को आने देते हैं. मीनवाइल किसी को कुछ इतना है तो बताओ. देयर इज समथिंग यू वांट टू डिस्कस. कोई भी और चीज है यहाँ पे वी कैन बी मोर ओपन. तो कोई चीज़ है तो बताओ. वी विल डिस्कस ऑन दैट. एल्स लेट अस स्टार्ट करेंगे फिर. और क्या. चलो थोड़ा सा चैट मुझे ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पे. पूरे ठीक है. एवरीवन गुड टू स्टार्ट. सनी सर अवेलेबल इन एनीवन. अभी तो है यार. हाँ. कैन वी आस्क क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू पाइथन इन क्लास. बिल्कुल यश. यस. असाइनमेंट और ईडी रिलेटेड टास्क हाँ दे देंगे यार. वो भी देंगे. टेंशन ना लो. क्लास इंग्लिश टाइप है यार. Thanks a lot for yes. How to get job after have a good Power BI and SQL skills and okay understanding of Python. Mehul, get proper understanding of Python. Build awesome projects. ठीक है. बिल्कुल like projects which are actually useful. ठीक है. मतलब first do normal projects, then build projects which are actually useful. If possible, deploy them. Then try to basically, I would say, showcase your skill. Be very active and very good, I would say, everywhere. And also have a knowledge with the proper. So let's say if you have used machine learning, ठीक है, so you should know exactly how machine learning is used. अगर आपने प्रोजेक्ट किया then I can ask you question related to OOPS या any other thing as well. ठीक है. तो you should know them. So कोई चीज करो उसे अच्छे से करो. Okay knowledge will not work. You will have to make sure that everything is very much clear. And that's the best, I would say, proper way to get job. ठीक है. EDA related task का Deepika I will give an assignment. Don't worry. और क्या है. चलो यार. कोई और डाउट है तो बताओ. नहीं तो स्टार्ट करते हैं. प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पे और ज्यादा हम एक्टिव रहें और एनर्जी के साथ अच्छे से करेंगे. ठीक है. थैंक्स लॉट एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट दैट एज वेल. ठीक है. फर्स्ट काइंड ऑफ लाइव सेशन इवन आई एम टेकिंग. सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. ठीक है. तो as you all are aware, recently started with this YouTube channel, but hopefully this will go a long way. तो इसमें we have many things. I will just quickly show you my YouTube channel एक बार. तो फॉलो मार लेना. और अपना क्या कहते हैं बाकी वीडियोस आप देखोगे बहुत अच्छी क्वालिटी में. मतलब प्रॉपर रिकॉर्डेड एवरीथिंग एक्सप्लेन वाली क्वालिटी में आई एम डालिंग. ठीक है. तो उसमें बढ़िया वो आ रहे हैं. गुड दैट पीपल आर कमेंटिंग ऑल्सो. इसमें मैं इसका वो डाल दूंगा. रिसोर्सेज मुझे डालने हैं. ठीक है. पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड तो सब्सक्राइब भी कर देना. ठीक है. सॉरी आई एम लिटिल टायर्ड सुबह से आज थोड़ा सा. ठीक है. एवरीवन गुड टू बिगिन. कैन आई गेट अ यस और समथिंग इन द चैट. जो मेरी क्लास के हैं एक्सट्रीमली सॉरी. उनको उसमें भी हैबिट है यस भेजने की. बट हाँ ठीक है. चलो यार ठीक है. लेट्स बिगिन देन. तो इट विल बी इन इंग्लिश इफ एनीवन हैज प्रॉपर एनी प्रॉब्लम. ठीक है. देखो माय अप्रोच हियर इज कि यार ढंग से समझ आनी चाहिए चीजें. ठीक है. ये अपना पूरा अड्डा है. यहाँ पे कोई इशू नहीं है. ठीक है. मेजर अप्रोच है ढंग से समझ आनी चाहिए. इफ एनीवन हैज प्रॉब्लम विद इंग्लिश या हिंदी तो बता देना. आई विल वैसे तो आई एम यूजिंग बोथ मेजरली. बट ठीक है. टेंशन नहीं आएगी इतनी. ठीक है. बट अंडरस्टैंडिंग ढंग से समझ होगी उसकी टेंशन नहीं लेनी. एंड या इफ यू ऑल लाइक द वे हेयर एंड एवरीथिंग तो हम इसमें आगे और सेशन ले लेंगे. सारी चीज हो गई.
इवन टिल जेन एआई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो वो सब में चल जाएगा, ठीक है। चलो यार लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई पाइथन में, इन पाइथन मेजरली you all must have studied these things. I think many though I have only taught and I know. Saktival, don't worry, English bhi rahegi, don't worry, like anything you will not miss out, so don't worry on that, ठीक है। Cool. So अभी तक we started with the basic, then हमने data types किया था, we did data types, right everyone? Operators, all the basic stuff which is required. Then after that I would say conditionals, if, else, else if, all these things, when आपका loops आ जाता है, and then functions and stuff, right? I think each and every one of us has done these things only, yes or no? Everyone knows everything here, yes, no, anything? Then एक data structures also आते हैं inbuilt, right? So यहाँ पे list आता है, tuple, dictionary, everything, right? Anyone has any problem? Anyone has any problem इन चीजों में? मतलब more or less you must have an idea on this, right? So इसमें अगर if you have a good idea, that's well and good, no problem, like nothing major required here. If anyone has actually a major problem, please follow the series. I'm actually putting the content very nicely there. You will even see the way the notes are there, na, that is also very good. So I have spent proper time on that. Very close, or I would say better than your class also, because I have also taken lots of things from that as well. कि इस तरीके से I taught in an intuitive way, right? ठीक है, cool. तो first of all, तो let's understand कि why oops. मतलब if I be really honest, from my actually very great experience, you can write code without oops. मतलब no one is forcing you कि यार oops use करके code लिखो. No one is forcing that. It's just that oops आपको बहुत ज्यादा पावर दे देता है. Oops make sure that यार the code which you're writing, that is very very much powerful. That is a lot, I would say, helpful in expanding, scaling. ठीक है, so if let's say tomorrow आपको कोड वही कोड जो आपने लिखा था आपको let's say 100 और चीजों के लिए करना है, it is very easy to scale. अभी तक if let's say you were writing the code, how you were writing it majorly, ठीक है, so let's say till now we were following functional or functional kind of an approach ना, जहाँ पे for example if I ask you कि यार let's say I want a shopkeeper, तो ये shopkeeper का let's say आप मन बनाओगे, अब I want यार इसका name होना चाहिए, let's say he should have some earnings, ये सब चीजें होनी चाहिए, मतलब नॉर्मली जो शॉपकीपर का रहता है, ठीक है। सो यू गोना मेक मे बी शॉपकीपर वन नेम, ठीक है, लाइक दिस, लेट्स से ABC, चलो मेरा लिख लेते हैं मयंक, ठीक है, चलो शॉपकीपर वन अर्निंग, चलो 30 रुपए डाल देते हैं, ठीक है, शॉपकीपर वन शॉप, चलो दिल्ली में डाल देते हैं, ठीक है, मेक सेंस, कर सकते हो ऐसे कोड, नो वन इज स्टॉपिंग यू, आप फंक्शन डिफाइन कर दो, फंक्शन get name and I would say earning. इसमें आप मुझे ये दोनों चीजें दोगे, name and earning, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, print name earning. Make sense? Good enough code. Anyone has any problem in this code? सीधा साधा बना बढ़िया सा कोड है, कोई इशू? Anyone who has any problem with this code? समझ ना आ रहा हो या कुछ भी चीज हो? Pretty straightforward code, मजेदार, बट इसमें एक प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू आर डीलिंग विद शॉपकीपर, राइट, अब मैं आपको बोलूंगी यार ऐसे 100 शॉपकीपर बनाने, चलो 2 भी आप बना दोगे, ठीक है, 2 में आल्सो इट डजंट सीम्स अ प्रॉब्लम, है ना। अब आप ये सोचोगे ऐसे 100 बनाने हो, फिर क्या करोगे? व्हाट इफ यू हैव टू मेक 100 ऑफ दी शॉपकीपर्स, व्हाट विल यू डू देन? एनीवन हैज एनी आइडिया? विल यू फेस अ प्रॉब्लम, यस और नो? मतलब प्रॉब्लम आएगी ना यार, 100 बनाने तो ऐसे ये थोड़ी हम ऐसे बनाएंगे कि यार शॉपकीपर 100 नेम ऐसे, मतलब 3 4 99 लाइक दिस थोड़ी बनाएंगे, यस और नो? जेन्युइन प्रॉब्लम है? बबलू यादव टेंशन ना लो, ऐसे ही बता रहे हैं, पूरा से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आई कैन बी वेरी श्योर। ऊप्स मतलब मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है, इसका रियल लाइफ यूज केस दिखाता हूं मैं आप सबको, ठीक है। चलो फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, ये फ्लिपकार्ट है अपना। अब यहाँ पे मैं एक यूजर हूं, ऐसे यहाँ पे एक्चुअली में मिलियंस ऑफ यूजर है, राइट और रॉन्ग? आपको लगता है फ्लिपकार्ट इनके लिए वो बना सकता है? डू यू थिंक फ्लिपकार्ट कैन मेक, आई वुड से, वेरिएबल्स फॉर देम if they are like let's say user 1, user 2, user 3? can you think कि फ्लिपकार्ट ऐसा करेगा, yes or no? नहीं करेगा ना ऐसा, मतलब फ्लिपकार्ट कैन नॉट डू दैट, मेंटेन करते करते पागल हो जाएंगे कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस चीज में, राइट? इन अ सिमिलर वे इफ वी सी प्रोडक्ट्स,
more or less every product, जैसे let's say ये phone है, what are the things? इसका name है, एक name है, right? Then उसका price है, then कुछ details है, कुछ offers हैं, कुछ variations हैं. Don't you think the things are a lot related to each other here? Yes or no? Yes or no? है ना? तो अप्रोच वही है. सीधा जो सोच है वो यही है कि यार अगर हम ऐसा कुछ कर सके जो इतनी इजीली आई वुड से रिप्रोड्यूसेबल है, एक बार आपने लॉजिक लिखा वो रिप्रोड्यूसेबल है, कितना बढ़िया हो जाएगा ना. डोंट यू थिंक हाउ गुड दैट विल बी, राइट? भाई जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर लेट्स से मैं ये शॉपकीपर नेम, शॉपकीपर अर्निंग, इसकी जगह इफ आई शुड हैव सम वेरिएबल जिसमें मैं शॉपकीपर ऐसे लेट्स से S1 डिफाइन करूं, एंड आई नो कि आई जस्ट वांट टू स्टोर इट्स नेम, अर्निंग, शॉप, ये सब चीजें, तो बढ़िया रहता ना यार कि अगर मैं इसके अंदर ही ऐसे कुछ कर देता, शॉपकीपर डॉट नेम समथिंग लाइक दिस. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस थिंग? रीयूज कर लेता, मजा आ जाता इसमें, है ना? यस और नो? राइट, रॉन्ग, एनीथिंग? किसी को कोई डाउट अभी तक? एनीवन हैज एनी डाउट टिल नाउ? एनीवन, एनी डाउट? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया, ठीक है, कूल. अब क्लासेस का थोड़ा सा और समझते हैं. क्लासेस सॉरी oops का थोड़ा सा और समझते हैं पहले, फिर वी विल कम ऑन डिफरेंट आई वुड से थिंग्स व्हिच आर देयर इन योर oops. ठीक है, सो देखो अब क्या रहता है, द वे आई अंडरस्टैंड oops, ठीक है, which is the most complex machine we know. मतलब मैं हमेशा ही ऐसे समझाता हूँ बिकॉज एक्चुअली दैट इज द ट्रूथ. मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन विच वी नो. कोडिंग ना, इन अ रियल सेंस कोडिंग इज जस्ट आई वुड से कॉपिंग, लाइक साइंटिस्ट हो गए या फिर प्रोग्रामर्स हो गए, दे आर जस्ट ट्राइंग टू कॉपी व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और व्हाट दे सी अराउंड अस, राइट? सो नहीं भरत, आई एम टेकिंग द क्लास इन इंग्लिश मेजरली एंड सम व्हाट इन हिंदी, तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ओके? So coding majorly is na around that only. Now the most complex machine which I know is actually मतलब most complex I would say thing is human life. How many of you agree with this thing? मतलब आप लोगों की like in your life is there anything more complex than your personal life? नहीं नहीं, algorithm तो easy है. Available algorithms are a lot easy. Human life is the most complex thing. That is what I think. How many of you agree with this? आपकी लाइफ से ज्यादा complex है कुछ? Anyone who feels it is more, I would say once again, हाँ. Anyone who feels कि यार नहीं लाइफ से, one second मुझे पंखा चलाने दो, I have to just turn on the fan. बिल्कुल. Anyone who feels कि लाइफ से ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है, let me know. Right? ठीक है, चलो. Anyone, है ना? अरे वो धवल उसी में आ गई ना, लाइफ में, तो लाइफ के तो पार्ट हो गए. चलो बढ़िया, cool. So oops का ना, in oops the major what I feel, oops का एक्चुअल मोटिवेशन कह लो, इंस्पिरेशन कह लो, ठीक है, इज फ्रॉम देयर ओनली. ठीक है, लाइक व्हाट डिड गॉड डिड, गॉड ने क्या किया? गॉड इज लाइक यार ठीक है, ही हैज टू मेक अ ह्यूमन, ही क्रिएटेड अ ढांचा, ही क्रिएटेड आई वुड से अ कास्टिंग ऑफ ह्यूमन एंड बेसिकली मेड, राइट? सो वी ऑल हैव फ्यू थिंग्स, ठीक है, वी ऑल आर बेसिकली ह्यूमंस. हम सबके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है. Some unfortunately especially able don't have that, or some other something are different as well. So we have 2 things. If you will actually, I would say this thing help us in achieving 2 things. First one is generality. Ki we all are humans, but it helps us in gaining specificity as well. भाई generality क्या है? We all are humans, 2 eyes, ठीक है. We basically have some properties which are common. Yes or no? Yes or no? हम सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है ना, मतलब वी ऑल हैव सम प्रॉपर्टीज व्हिच आर कॉमन, व्हिच आर लाइक दैट, बट स्पेसिफिक भी है. स्पेसिफिक के सेंस में है कि भाई नाम हो गए हमारे, नेचर हो गया एक इंसान का, मे बी डिफरेंट थिंग्स, लाइक आई माइट लाइक समथिंग, यू माइट लाइक अदर थिंग, बट दैट वर्क्स इन अ वेरी गुड वे. मतलब आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच गॉड हैज क्रैक्ड, कि यार उसने जनरलिटी भी दे दी और स्पेसिफिसिटी भी दे दी. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस थिंग? Now the reason I am teaching you this is क्योंकि एक बार इससे समझ लिया ना फिर अच्छा समझ आता है. I will not be teaching by definition. People who are from my class majorly they will know कि मैं definition से तो कभी वैसे भी नहीं पढ़ाता. And oops के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि oops हम definition से पढ़ते हैं, तो definition से पढ़ोगे कभी समझ नहीं आएगा. If you will learn oops by definition, you will never understand it.
and I'm not going to teach it by definition. Like you will never even see me using a definition, and I think many people know that here. So people who are new, just stay with me, and after 10 minutes everything will be clear there. ठीक है, चलो अब थोड़े से एग्जांपल और देखते हैं. ठीक है, इसके तो ह्यूमन लाइफ का तो हमें पता ही लग ही गया कि ऊप्स का ये रहता है, राइट एवरीवन. तो अभी तक हम जो कर रहे थे अप्रोच वगैरह वो सारी चीजें ठीक थी, बट बढ़िया रहता है अगर हम ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सके. इफ वी कैन क्रिएट अ ब्लूप्रिंट एंड वी कैन यूज दैट. इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल एक देख लेते हैं. ये देखो, अगर हमें कप्स बनाने हैं, इसका एक कास्टिंग बना लेते हैं हम. यस और नो एवरीवन. एंड देन इस कास्टिंग के थ्रू वी कैन मेक हाउ मेनी कप्स वी वांट, राइट. सीम्स लाइक अ गुड इनफ थिंग टू डू, है ना. मेक सेंस. चलो, I'm just going to connect few things, all like things, lot of things, so don't worry on that. This is a sweet, गुजिया बोलते हैं इसे हिंदी में. Not really sure other languages में क्या बोलते हैं. ये भी तो ऐसी बनती है ना. इसकी एक कास्टिंग आती है. How many of you know that? We have a casting, right? इसकी भी एक कास्टिंग आती है जिसके अंदर once you add it, then you can create and how much you want, है ना. एंड इसके अंदर लेकिन आप फिलिंग चेंज कर सकते हो. समोसा सोच लो, शेप तो एक ही है समोसे की, शेप चेंज हो जाती है. यस और नो. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस थिंग? ठीक है, किसी को डाउट अभी तक कोई? एनीवन हैज एनी डाउट टिल नाउ? एनीवन हैज एनी डाउट? ठीक है, चलो, नो डाउट्स आई होप. कूल है, बढ़िया. चलो अब हम देखते हैं कि हमने ना इन अ वे ना वी हैव एक्चुअली बीन यूजिंग oops till now, you know. So let me show you that now. देखो, let's say I make a list. L1 is equals to, let's say 1 2 3. ठीक है, this is a list. Now if I print type of L1, it is showing this class list, right? ये class list क्या है, मतलब what is this class? What exactly is this class? किसी ने कभी सोचा what is this class exactly? Anyone? ये oops का I would say one of the component है. This is one of the component of oops. ठीक है, this is one of the component of oops. Now pay attention. ये मैं casting वाली कह रहा था. देखो ऐसे आता है ना, इसको यूज करके जो बनाना है बना लो, मतलब जितनी बनानी है बना लो. अंदर फिलिंग चेंज करनी है कर दो, तो वो जनरलाइजेशन भी हो गई. यू हैव गॉट एन जनरलाइजेशन. स्पेसिफिकेशन भी हो गई. स्पेसिफिकेशन क्या है? यू कैन चेंज द इनसाइड फिलिंग. भाई किसी को नमकीन पसंद है तो आलू भर लेना, समोसा हो जाएगा. मीठा पसंद है तो जो भी डलता है वो हो जाएगा. ठीक है, क्लियर एवरीवन, है ना. चलो, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस सी कि oops दो चीजें हमें क्या हेल्प करता है, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीवन. ठीक है, सो आई एम गोना राइट इट डाउन एज वेल. ये दीस नोट्स आई विल शेयर विद यू ऑल एज वेल, सो डोंट वरी ऑन दैट. oops helps in two things. Okay everyone, first we have already seen generalization to specification, है ना. This we have already seen. Yes or no? Second very important thing is defining our own data type. Defining our own data type or data structure, and that thing is the most important. That is what help us. ठीक है, pay attention everyone. So अभी जैसे भी saw कि class list was a data structure. Yes or no? List was a data structure, है ना. ये लिस्ट जो आया था यहाँ पे, इसी की जगह if I use a is equals to 5 and let's say print type of a, you see this class is int now. Yes or no? Now class is int. Anyone has any doubt till now? किसी को कोई भी डाउट है अभी तक? Anyone any doubt, anything which is not clear, which you want me to again? ठीक है, बढ़िया, कोई डाउट नहीं अभी तक. चलो थैंक्स. आई थिंक वो इमोजी ऊपर आ रहे हैं, ये आप लोग कर रहे हो इसलिए आ रहे होंगे ना. अगेन फर्स्ट लाइव सेशन, सो डोंट नो. सो इफ यू आर डूइंग दैट, थैंक्स अ लॉट. आई कैन सी इफ यू इमोजीज फ्लाइंग. और राइट में आपके साथ एक हार्ट वाला बटन आता है ना, सो यूज दैट इफ यू आर लाइकिंग द टीचिंग. चलो अब लेट मी एक्सप्लेन यू विद द यूज केस की ये क्या होता है.
अपना सेल्फ डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, आपको जनरलाइजेशन और स्पेसिफिकेशन समझ आ गई। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, रियली हैप्पी। कितना बढ़िया होता ना यार अगर मैं एक शॉपकीपर टाइप बना सकता है ऐसे, शॉपकीपर का एक अपना ऑब्जेक्ट बना लेता, मतलब शॉपकीपर का लेट्स से S1 बनाता और उसको ऐसे बोल देता कि यार देखो अभी तक हम क्या करते थे, लेट्स से आपका बी है, ठीक है, इसको आपको इंट बनाना है तो आप ना ऐसे बना सकते हो एक्चुअली, तो हम ये देखेंगे ऐसे भी क्यों बना सकते हो आप। ऐसे कितना बढ़िया होता ना अगर मैं ऐसे शॉपकीपर बना सकता, राइट। अब ये कह रहे हैं कि अभी तो शॉपकीपर डिफाइन नहीं है, डोंट यू थिंक कि कितना बढ़िया हो जाता है इसके अंदर मैं सब डाल देता, व्हाट इज शॉपकीपर का नेम, अर्निंग, एवरीथिंग, राइट और रॉन्ग। So I will repeat in English. How good it would be na if this shopkeeper was some object or was some, I would say, data structure which I can use, under which I can define everything. For example, for Flipkart, how good it be if Flipkart can define कि यार एक product है and एक user है. Now अब उसके अंदर आप कितने ही बना लो, right? Flipkart has a product, Flipkart has a user. Now उसके अंदर आप कितना ही बना लो, it doesn't matter. But yeah, how good will that would have been? How many of you agree with this thing? How many of you agree कि कितना बढ़िया रहेगा ये? I hope you're able to see the power. अब अगर आपको कल को एक लेट्स से एक एडटेक का ही बनाना है तो आप उसके अंदर टीचर का एक ऑब्जेक्ट बना, टीचर का एक बना दो और एक स्टूडेंट का बना दो। डोंट यू थिंक इट इज वेरी मच यूजफुल एवरीवन, यस और नो? इसमें कोई यस और नो चाहिए क्योंकि ये मेजर फंडा है ओप्स का। हाँ, प्रोडक्ट बनाना है अर्चना, लेट अस नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्लास या एनीथिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि एक डेटा स्ट्रक्चर बना देते हैं, डेटा टाइप बना देते हैं। जैसे अभी तक तो हमें पाइथन ने भाई लिस्ट दे दिया, टपल दे दिया, पाइथन हैज गिवन अस लिस्ट, टपल, इंटीजर, स्ट्रिंग्स, राइट? It is not given us any user. But what if I want that? Because in my real life use case, you will be dealing a lot with real world entities in your code as well. मतलब code में you are dealing with phone, you are dealing with user. So why list? मतलब एक यूजर बना देते ना, लेट अस मेक अ यूजर जिसका आप नाम, फोन नंबर, प्रॉपर्टीज कुछ दे दोगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस थिंग? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस, नो, एनीथिंग? पक्का ये फंडा क्लियर हो गया? होप दिस इज क्लियर। ठीक है, class is actually that custom data type, we will come to that, but first this understanding is very important. Again, not going to definition, मेरे को ये बताना है बस कि हाँ ये क्यों है भाई। अगर मैं ये शॉपकीपर ऐसे बना सकूं, या टुमारो इफ आई कैन मेक u1 इज इक्वल्स टू यूजर, ओके एवरीवन, यूजर जिसके अंदर आई कैन नॉट डिफाइन u1 का नेम इज इक्वल्स टू मयंक, राइट? u1 का ईमेल आईडी इज इक्वल्स टू लेट्स से मेल टू मयंक अग्रवाल, थोड़ा लंबा आईडी है, किसी को मेल भेजना इस पे भेज लेना, ठीक है, मेल टू मयंक अग्रवाल, राइट एवरीवन? इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, यस और नो? ठीक है, चलो, होप दिस इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, तो ये चीज, दिस थिंग oops help us to do, this thing oops help us to do, okay everyone? अब oops के अंदर, in oops we have few things which we have to understand one by one. Once we understand them one by one properly without definition, and I'm being very honest, without definition our oops will be clear. First is class, second is object, then there are few properties of your oops. I'm going to write them one by one. Again, don't think of anything, I'm going to make sure that I explain you that very nicely, so you don't have to worry on that here what is these properties. Name are the most difficult part, और कुछ नहीं है, and इसी में लोगों को दिक्कत आती है, like the name is so daunting, so scary, but if you understand oops once from me, I can be actually sure कि issue नहीं आएगा आपको, you will never face an issue in understanding oops from like any language, even in Java, C++, क्योंकि बेसिक फंडा सेम है उसका, बेसिक फंडा इज एक्चुअली सेम। Polymorphism, sixth is your abstraction. So ये if we study one by one, then everything will be fine, okay? तो एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे, and of course we are gonna focus on the practical implementation. ठीक है everyone? ठीक है? Divyam, I would suggest you can attend still because gonna cover few new things as well, so that will be helpful. Okay? Is that can be any data type? Yes, Likit, you can create your own data type. Harshit, if we create two classes of same name, Harshit, that would be a problem. You cannot do that. You think of that yourself, na, Harshit. If you create two classes of the same name, so वो problem हो गई ना. Either the latest one is gonna get in between, or I would say it's gonna throw an error. Yes or no? अब so think of it logically. अगर मैं कल को कह रहा हूँ कि यार I already have a user, अब आप एक और यूजर की क्लास बना रहे हो, इट्स अ प्रॉब्लम ना.
Okay, it's a problem. Again, think of one more thing. If I'm saying कि integer class है already, अब मैं एक और integer class बना रहा हूँ, don't you think it's a problem? So it's actually a problem. It's not logical and it's ambiguous also. Ambiguity वाली चीजें ना कोडिंग में चलती नहीं normally. Either you define कि इससे ambiguity ठीक हो जाएगी, either you define like this कि यार ambiguity है तो ये, or it will give an error. Clear everyone? Yes or no? जैसे इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, आगे भी यूज आएगा. Def sum, let's say a b है, ठीक है, अगर ये रिटर्न करता है a plus b, okay everyone, let's say sum 2,4. अब पाइथन में स्पेसिफिकली क्या रहता है? इन पाइथन व्हाट हैपन इज दैट इफ यू क्रिएट वन एबीसी एंड इट रिटर्न a plus b plus c, नाउ यू हैव ओवररिडन दिस, आपने एक और बना दिया विद सम. तो देखो अब सम 2 3 4 तो चल जाएगा, 2 3 4 इज गोना रन, बट 4,5 नहीं चलेगा. क्या कहना है? सम मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, बिकॉज यू क्रिएटेड दिस वन, तो इसको उड़ा दिया उसने, दिस इज डिलीटेड. इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? कि वी कैन नॉट हैव टू इन डेटा टाइप्स ऑफ द सेम नेम ना, मतलब हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम? क्लियर? बढ़िया, चलो, ग्लैड की ढंग से क्लियर हो गया. चलो, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एवरीवन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट क्लास. ठीक है, एक एक करके करेंगे, बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं लेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. क्लास. Okay everyone, the very first thing which is class. Class is actually the blueprint, or I can say it is actually the self defined data type. ठीक है, यही है क्लास बस. तो जो हम अभी तक बात कर रहे थे ना कि भाई यू कैन डिफाइन योर ओन यूज ओन डेटा टाइप, यू कैन डिफाइन योर ओन डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, that is just the class, and this is the reason you always used to see class int, class. अभी समझ आ जाएगा, because Python is actually very much heavily written with the concept of oops only. Class string, okay, and you were seeing this class list, इसलिए आपको दिख रहा था. Is it clear everyone? Yes or no? What exactly class is? Basic फंडा क्लियर हो गया क्लास का क्या होता है? दो चीजें, इट्स अ ब्लूप्रिंट, इट्स अ सेल्फ डिफाइंड डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल समझते हैं, ह्यूमन. ठीक है, हमारा जो भी भगवान के पास एक पड़ा है, जिससे भगवान हमें बना रहा है, वट एवर ही इज यूजिंग, उनके पास एक ब्लूप्रिंट है. ही हैज अ ब्लूप्रिंट एवरीवन. यस और नो? भाई एक हर एवरी एनिमल एवरी उनके पास ब्लूप्रिंट है. ही हैज अ ब्लूप्रिंट कि अगर इफ इट्स अ ह्यूमन बीइंग तो इस तरीके का दिमाग दो, हैंड दो, लेग्स दो. अगर चूहा है तो साइज छोटा कर दो. ठीक है, अगर शेर है तो फिर दहाड़ दे दो, आवाज और तेज कर दो. क्लियर एवरीवन? यस और नो? मेक सेंस? तो इसीलिए फॉर दिस रीजन ओनली इफ यू डिफाइन समथिंग लाइक दिस, मयंक, ठीक है एवरीवन, प्रिंट टाइप बी, देखो क्लास str, ये क्लास वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर एवरीवन? एनीवन हैज एनी डाउट? एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टिल नाउ? बताओ, कोई भी चीज हो जो क्लियर ना हुई हो. एनीथिंग? गुजिया मोल्ड इज क्लास. यस एग्जैक्टली आनंद, गुजिया मोल्ड उस क्लास का वो ब्लूप्रिंट है जिसकी वजह से आप उस गुजिया को बुला सकते हो. गुजिया मोल्ड जो हमने दिखाया था. सो एवरीवन, व्हाट इज गुजिया मोल्ड व्हिच आनंद इज टॉकिंग अबाउट? सी दिस इज योर क्लास इन अ वे. ये एक आपके पास एक ब्लूप्रिंट ही तो है. दिस इज योर ब्लूप्रिंट ना. सुशांत, अगेन oops is object oriented programming. ठीक है, oops is object oriented programming. I'm coming there. So अभी के लिए I'm making your concepts clear. Don't get confused. Just try to understand what all I'm telling. Okay? अभी आएंगे हम oops पे कि oops क्यों है वो. अभी के लिए ये समझो जितना मैंने समझाया. प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली कि दिस इज द ब्लूप्रिंट ना. दिस इज अ ब्लूप्रिंट ओनली. इसकी तरफ से तो आप एक वो बना पाओगे. ठीक है, हाँ, क्लास यू कैन सी अ टेम्पलेट एज वेल. Class you can say that it's a template as well. Is it clear everyone? Yes or no? Class is a template as well. ठीक है, सुशांत, वैसे ऑनेस्टली जस्ट लिसन. ठीक है, 10-15 मिनट में सारा क्लियर हो जाएगा. ऊप्स का एग्जैक्ट रीजन भी समझ आ जाएगा. मैं कह रहा हूं ना, बहुत ज्यादा सही से समझ आएगा, कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा, बिकॉज एज आई एम सेइंग मैं कोई डेफिनेशन से नहीं पढ़ा रहा. ठीक है, एनीवन हैज एनी डाउट? डबल इन अ वे यस, क्लास में आप डिफाइन कर देते हो कि यार इस तरीके से मेरा डेटा स्ट्रक्चर बनेगा. अब
उसके अंदर, अब उसके अंदर यू कैन हैव सम प्रॉपर्टीज, यू कैन हैव समथिंग, तो वो एक ब्लूप्रिंट, एक टेम्पलेट या एक रूल से हो जाते हैं कि यार ये रहेगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर है, उसमें पता है कि इंटीजर ही होएगा, ठीक है। Does the class in Python differ from Java? Sambu, उसमें क्या होता है? See, what happened in Java or C++ is that basic funda is same only. That class is a blueprint there as well. Okay. Implementation, writing, that syntax is different, and some properties might be different, but the basic funda. If you understand that, यार, this is a class, and उससे आप कुछ बनाते हो उस class को use करके, that is all the same thing. Is it clear? I hope that's clear, Sambu. Everyone else, I hope it is clear. तो yes, thumbs up या फिर वो जो smiley वगैरह है, वो जो heart वाला sign है, कुछ भी दे दो, जिससे आगे बढ़े हम. If no doubts are there, then we can move forward. ठीक है, चलो, बढ़िया, कूल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है, ऐसे पढ़ाने में हो ज्यादा मजा है वैसे. चलो ठीक है एवरीवन, कूल. आई एम प्रीटी श्योर कि ये समझ आ गया होगा. ठीक है, अब चलो, अब एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं और आपको ये समझाते हैं कि क्लास के अंदर होता क्या है. ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड अ क्लास विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग. देखो, इन योर क्लास ना, in your class, it consists of two things. It majorly consists of two things, and they are very I would say logical also. ठीक है, two things होती है. डेटा, जिनको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, और वी आर गोना से देम प्रॉपर्टी. ओके, एंड बिहेवियर, और आई वुड से फंक्शन क्या है उस क्लास का. व्हाट इज अ फंक्शन? एग्जांपल से समझते हैं, बिकॉज अगेन ऐसे तो समझ आएगा नहीं. एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा. यू हैव अ कार. ओके, यू हैव अ कार. अगर मुझे कार का क्लास बनाना पड़ेगा, व्हाट विल बी डेटा, प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट? नेम, इंजन टाइप, कंपनी, ब्रांड, whatever it is. These are all the properties of my car, right? फंक्शन या बिहेवियर क्या है? फंक्शन हो गया इसका ड्राइव, स्टॉप, ठीक है, टर्न ऑन एसी. ह्यूमन है, हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर ऑफ लेग्स, ये प्रॉपर्टी है हमारी, नंबर ऑफ लेग्स. लिव या ब्रीथ करना एक फंक्शन है हमारा जो हम करते हैं, राइट? तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नाउन है और ये वर्ब है. ये अंडरस्टैंडिंग बताओ कितनी क्लियर हुई? हाउ गुड इज दिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर? हाँ, ब्रेक हो गया, एक्सेलरेट हो गया, ब्रेक हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर देयर ना. नंबर ऑफ व्हील्स हो गया, कलर हो गया, ये सब प्रॉपर्टीज हो गई. यस एवरीवन, नंबर ऑफ व्हील्स, कलर क्या है, कितने व्हील्स है भाई? अगर यही आपकी लेट से कोई ट्रक होता तो इसकी ज्यादा होती. ठीक है एवरीवन, इज इट क्लियर? आई होप इज इट क्लियर. ठीक है, गुड टू मूव फॉरवर्ड. गुड टू मूव फॉरवर्ड एवरीवन. क्लास का फंडा समझ आ गया. चलो अब इसको ना लिख भी लेते हैं. क्लास का एक सिंटैक्स होता है थ्रू विच यू कैन डिफाइन क्लास, बिकॉज सी नाउ ऑल दीज आर द थिंग्स विच आर डिफाइंड इन पाइथन. मतलब पाइथन भी यूज कर रहा है, तो भाई ऐसे थोड़ी है कि यार कोई भी आया कल को कुछ भी कर देगा, राइट? सो इसका एक सिंटैक्स होता है. वो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स बहुत ईजी है. क्लास लिखो, क्लास का नेम लिखो, ठीक है, और आगे ऐसे, बस जो भी आपको कोड लिखना है अंदर. अब वो कोड कैसे होता है वो भी हम देखेंगे, बट सिंटैक्स इतना ही है. ठीक है एवरीवन, एक बना के दिखा रहा हूं. आई एम मेकिंग अ क्लास फॉर यू ऑल सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस अगेन. पे अटेंशन. देखो, क्लास कार ही बना लेते हैं, कार, ठीक है. अब ऐसे डिफाइन नहीं करूंगा, एरर आएगा. एक पास लिखना पड़ेगा. आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस ना. पास, ब्रेक, कंटिन्यू, ये स्टेटमेंट होती है. पास बना दिया तो अब ये क्लास बन गई. इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? कुछ एरर नहीं दिया ना पाइथन ने, इसका मतलब क्या है? क्लास बन गई. एक काम करते हैं, कार लिख देते हैं. देखो कुछ दिखा रहा है ये, मेन कार समथिंग लाइक दिस. तो एक कार की क्लास बन गई आपकी. अभी हमने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर. वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग, प्रॉपर्टीज, फंक्शन, वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग. मेक सेंस एवरीवन? यस और नो? इज इट क्लियर? क्लास बन गई, ठीक है. चलो, एनीवन हैज एनी डाउट? लेट मी नो. अभी भी कोई डाउट है तो बताओ. डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं. बढ़िया. क्लास समझ आ गई ना?
क्लास ढंग से समझ आ जानी चाहिए, तभी ये क्लास अच्छी लगेगी तुम्हें, फिर आगे की क्लासेस कर पाओगे। तो ढंग से क्लास समझ लेना कि क्लास क्या होती है, क्लास बनाना। पास क्या होता है आशा? लाइक लेट से अगर आपको कुछ नहीं करना, तो आप वो पाइथन को कैसे बताओगे कि कुछ नहीं करना? लेट से एग्जांपल देखो एक, अगर आप ये इफ स्टेटमेंट लिख रहे हो, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इफ हंगरी, लेट से हंगरी ट्रू, तो लेट से आप कुछ एग्जांपल लिखे हो यार, अगर इफ हंगरी होता है ना रियल लाइफ में भी, भाई अगर आप हंगरी हो तो आप कुछ खा लोगे, ईट, एल्स आप कह रहे हो मैं कुछ नहीं करूंगी, आई विल नॉट डू एनीथिंग, तो ये एरर दे देगा आपको, ये कहेगा इनकम्प्लीट आउटपुट है। कुछ नहीं करने को कैसे डिफाइन करोगे भाई? मतलब आपको प्रिंट भी नहीं करना कि यू नॉट डू एनीथिंग, तो इसमें ना पास यूज होता है। पास बेसिकली सेज कि भाई कुछ नहीं करना, अगर मैं फॉल्स करूंगा ना, देखो फॉल्स, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो यहां पे मैंने क्या किया, आई कैन नॉट डिफाइन दिस, ठीक है। आनंद उस पे आएंगे, डोंट वरी, वी विल कम ऑन दैट, डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है। वो अभी हमने ना इस कार को यूज किया, अभी हमने, वी हैव नॉट टोल्ड एग्जैक्टली कि वो कैसे क्या करना है, सो दैट्स द रीजन, ठीक है। अभी आएंगे उस पर, 10 मिनट में वो भी क्लियर हो जाएगा जो आपका डाउट है। कौन पूछा था ये डाउट? आशा, आई होप दिस इज क्लियर। पास क्या होता है? पास इज लाइक जस्ट पास कर दो यार, कुछ नहीं करना मुझे, जस्ट पास इट, क्लियर, बढ़िया। चलो लॉगिंग टू आफ्टर लेते हैं, फिर आफ्टर ऊप्स ले लेते हैं, लॉगिंग तो आसान कॉन्सेप्ट है। ऊप्स कोर्स क्या हो तो अलग से ले लेंगे ना, लॉगिंग का क्लास ले लेंगे, टेंशन नहीं, अच्छा कॉन्सेप्ट है वो काफी। मतलब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आई हैव स्पेंट माय टाइम ऑन सीइंग लॉग्स, एवरीवन डज दैट ओनली, ठीक है। चलो आई एम प्रीटी श्योर की क्लास समझ आ गई होगी एवरीवन। नाउ लेट्स वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट थिंग सॉरी, व्हिच इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन पे अटेंशन, अब ये ब्लूप्रिंट तो बना दिया, अब ये ब्लूप्रिंट तो आप लोगों ने बना दिया, यू हैव दिस ब्लूप्रिंट, ओके, यू हैव दिस ब्लूप्रिंट, लेट्स से ये वाला ब्लूप्रिंट भी आपके पास, राइट एवरीवन। अब इसको यूज करके यू विल बी यूजिंग इट एंड यू विल मेक सम गुजिया और यू विल मेक सम मग्स, राइट और रॉन्ग? जस्ट हैविंग अ ब्लूप्रिंट इज नॉट इनफ, अब इससे हम गुजिया भी तो बनाएंगे ताकि खा सके उन्हें, राइट और रॉन्ग एवरीवन? एंड मग भी बनाएंगे ताकि कॉफी या चाय पी सके उसमें। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस थिंग? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? मेक सेंस है ना? यू विल बी यूज, मतलब भाई ढांचा बना दिया, ब्लूप्रिंट एक बना दिया कि ऐसे ऐसे सब होना चाहिए, अब उसको बनाएंगे भी तो इट विल कम टू लाइफ ना, हाउ यू विल बी मेकिंग समथिंग एज वेल ना, ये थोड़ी कि बस बना के छोड़ दिया इसको। इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो? इज इट क्लियर? ठीक है, चलो देन आगे बढ़ते हैं, अब ऑब्जेक्ट समझते हैं। ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट इन अ वेरी रियल वे, जस्ट ये जो हम बना रहे थे, विच यू आर मेकिंग समथिंग, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो जो आपकी क्लास है, जो आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया है, जो आपने एक अपना डेटा टाइप बनाया है, सो व्हाट यू हैव क्रिएटेड, द क्लास व्हिच यू हैव क्रिएटेड, द डेटा टाइप व्हिच यू हैव क्रिएटेड, द, ठीक है। इफ नाउ यू हैव टू क्रिएट an create a instance of that class which has all the properties and everything, but you define that your car should be like this, it should have this number of wheels, it should have this, and it should have everything. But when you actually make something based on these properties, that is what is object. Is it clear everyone? ठीक है। Now one thing again is very important to understand in Python, that everything in Python is an object, and I can prove that as well to you. See, let's say we have tuple, let's say if I make a tuple, so Python is a very heavily, instance means Telugu that it is an, I would say now a direct, uh, basically you define this blueprint, ठीक है, now you have created something from that from that blueprint. So what thing which you have created, that is known as instance. जैसे for example, we are instance of human class, human था, हम बने, अगर वो human ही रह जाता, it would have just have been an idea, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली आनंद, दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। गुजिया का जो मोड था, दैट इज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज, गुजिया इज एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल इसको वैसे भी समझते हैं, लिस्ट इज अ क्लास, ठीक है, जो आपका लिस्ट होता है, इट इज अ क्लास। बट इफ यू क्रिएट L1, when you create that object, that is an object of your list, that is an instance of your list class. So when based on that blueprint, ठीक है, जब आप फाइनली कुछ बनाते हो, when you finally make that, that is an instance, ठीक है। इन सेम एग्जांपल, ये कप का मोल्ड है, when you will actually make a cup,
that is an object, that is an instance of this particular mold, object instance of this particular class. Clear? Using blueprint, you create an object. Exactly, you create an object using blueprint. Now let me show you how everything in Python is an object. Okay. See this error very nicely, everyone. What is it saying? Tuple object has no attribute append. Is it using object here? So what is it saying? अगर मैं आपको कार को बोलूं fly, do you think your car will fly here? हमने ये कार यहाँ पे बनाई थी, अगर मैं इसके अंदर एक बिहेवियर डाल दूं fly, do you think it's the right method? Do you think it's the right method? Yes, no? जैसे टपल में भी कैनॉट अपेंड ना, वी नो दैट टपल इज इम्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल, ठीक है, तो उसमें आप अपेंड कर रहे हो, तो वो ये कह रहा है व्हाट इट इज सेइंग, टपल का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है t1, इट डज नॉट हैज एनी एट्रीब्यूट अपेंड, इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं अपेंड, इसकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ है ही नहीं अपेंड, बट यू विल सी दैट इट इज अ टपल ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, एंड इफ आई डू प्रिंट t1, you're gonna see that it is print type of t1, so it shows the class that it is a class of tuple, ठीक है, so it is showing that this t1 is an object of class tuple. Is it clear? Now let's say if I print type of, I think sum was the function which I created, see class function, so python में ना ये जो आपने function बनाया है, ये this function which you created sum, this is also an object of some function class. Is it clear everyone? Yes or no? Is it clear? Python में everything is an object. And object आप पता है कैसे बता सकते हो? You can get the ID of an object. You can get an ID of an object. ये ID, how many of you remember this? That we used to have this ID function. Return identity of an object. देखो, return the identity of an object. This is guaranteed to be unique among simultaneously existing object. Let us think of this in a real sense. हम जिस भी चीज को छू सकते हैं in our real life also. All the things which we can touch, which we can feel, all those are object as well. If I am able to touch my phone, it is an object, na? That's why I'm able to touch it. Yes or no, everyone? Yes or no? Is it clear कि object क्या होता है? Is it clear to everyone? किसी को कोई डाउट है तो बताओ. If anyone has any doubt on what object is, let me know. Because अगर ये समझ आ गया बस तो इशू नहीं है. And as I said you, see, देखो sum. इसका भी एक एड्रेस है, सो ये सम इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट. पाइथन इज वेरी हेवीली रिटन ऑन oops प्रिंसिपल ओनली. इफ यू अंडरस्टैंड oops, आपकी आधी पाइथन तो समझ आ ही जाएगी, क्योंकि पाइथन इज रिटन यूजिंग oops ओनली. इट इज नॉट रिटन इन एनी अदर पैराडाइम. oops का पैराडाइम यूज किया है पाइथन ने. एग्जैक्ट. इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर? कोई डेफिनेशन नहीं यूज करी मैंने अभी तक, एक भी डेफिनेशन नहीं दी आपको, बस आई एम मेकिंग श्योर दैट योर कंसेप्ट, कंसेप्चुअली, इंट्यूशनली एवरीथिंग इज क्लियर, क्योंकि यही इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसी तरीके से होता है, ठीक है. वॉट एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज एक्चुअली स्टोर्ड इन मेमोरी, लिखित, दैट इज राइट, बिकॉज अगर कुछ बना है, इस दुनिया में आया है, तो वो एक है ना, उसकी एक स्पेस है ना, उसकी एक मेमोरी, वो एक स्पेस ले रहा है, राइट. अगर आपने नहीं बनाया तो फर्क ही नहीं पड़ता. देखो मैंने अगर ये सी बनाया ही नहीं मैंने, तो अभी तक ये नहीं बना, तो इसका कोई मेमोरी होगी भी नहीं. आईडी सी, देखो कह रहे सी डिफाइंड ही नहीं है. इसको ऐसे सोचो ना, रियल लाइफ से सोचते हैं. Everything which is there in this world, anything, this phone, this iPad which I'm using, camera lens, anything, it is an object, it has a space in this thing. But जो भी बना ही नहीं है, something which has not been created, उसकी तो कोई space होगी नहीं. Is it clear now everyone? Yes or no? Anyone has any doubt तो बताओ. बहुत important concept है ये. हाँ बताओ आनंद, क्या confusion है? What is the confusion? Everyone let me know your doubt, because that is the thing. ह्यूमन आईडी यू कैन से बर्थ डेट एंड टाइम, बट भगवान कुछ और ही देख रहा होगा. बर्थ डेट टाइम सेम हो सकती है, वो आईडी अलग होता है, लेकिन दिस आईडी ऑलवेज इज सेपरेट, इट्स ऑलवेज अ यूनिक, ठीक है. चैट जीपीटी इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट वेलोगू, इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ एलएलएम मॉडल. आप ये सब बना सकते हो. इन लाइफ एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट एज वेल. वी आर एन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन क्लास, वी आर एन ऑब्जेक्ट, आई एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेल क्लास एज वेल, ठीक है. इन इट अभिनव वी विल कम, डोंट जंप द गन, ठीक है. अभी वो चीज मतलब अभी नहीं समझनी, इनिट पे हम आएंगे क्या रहता है वो, ठीक है. वो नेक्स्ट 15 मिनट्स में वो भी क्लियर हो जाएगा, इतना इशू नहीं है. हाँ ठीक है आनंद, देखो मैं क्या कह रहा था. what I was saying is, what I mean by saying that everything, I will write this statement as well क्योंकि ये बहुत important है. This is going to help you a lot in lots of understanding. So I'm writing my statement everyone here.
to make these things clear. Everything, okay, in Python is an object. Okay, so पहले मैंने आपको ऑब्जेक्ट समझाया. फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू ऑब्जेक्ट दैट वी हैव अ ब्लूप्रिंट. बेस्ड ऑन दैट ब्लूप्रिंट वी आर क्रिएटिंग अ, आई वुड से, ऑब्जेक्ट. ओके एवरीवन, इसमें तो कोई डाउट नहीं था. एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? When I said that it is an instance, इस तरीके से बनाएंगे. Is it clear everyone? Anyone has any doubt in this? ठीक है, cool है. बढ़िया, चलो. आई एम होपिंग नो डाउट इज देयर. लेट मी नो अगर है. अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये तो है ही, ये बात सच है कि फॉर एग्जांपल आई कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ, लेट्स से, माय दिस थिंग एज वेल. आई कैन क्रिएट, मैंने क्लास क्या बनाई थी? आई क्रिएटेड अ क्लास कार, है ना. देखो, पे अटेंशन एवरीवन, मैंने एक क्लास कार बनाई थी. आई कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास नाउ. ये देखो, ऐसे बनता है ऑब्जेक्ट. कार, नेम ऑफ योर क्लास, एंड देन ब्रैकेट्स. Am I able to create an object of this? Yes or no, everyone? Anyone has any doubt in this? Anyone has any doubt in this? In the chat, बताओ जल्दी से. C1 बना दिया मैंने एक, है ना. अब नेक्स्ट चीज समझो भाई. आपने एक कार का ब्लूप्रिंट बनाया. आपने बोला यार देखो, मैं एक कार बनाऊंगा. आई विल बी क्रिएटिंग अ कार. इसमें 4 व्हील्स होंगे. इट विल बी रेड कलर. इट विल बी ऑफ मारुति सुजुकी. आप लेट्स से यू आर थिंकिंग कि आप एक कार बाय करोगे जो ऐसे ऐसे इसमें सब होएगा. Unless you have bought that car actually, you just have a blueprint in your mind. Is it clear everyone? Yes or no? तब तक तो blueprint ही है ना, जब तक हमने नहीं खरीदी. Once you actually buy it, then you have some space allotted, then you actually have an object of what you created in your mind, and you have that. तो यही object बस, nothing else. ठीक है? So this is the object. This is what we say as object. Now let us see what I mean when I was saying Python में, in Python everything is an object. So what I meant by that was Python actually also uses OOPS concept. Python has been written with OOPS concept in mind. So देखो, pay attention everyone. When I print type of my C1, क्या आना चाहिए? What should be the type of my C1? Can you tell me in the chat? What should be the type of my C1? किस टाइप का ऑब्जेक्ट है मेरा C1? Which type of object? C1. Car. Everyone else, just write in the chat what you think. Even if the answer is wrong, let me know. Even if the answer is wrong, आप लिखो. Just let me know. I will correct your answers. What is the type of my C1? It is a object of class car. Let me run it. देखो क्या कह रहा है ये क्लास. ये जो अंडरस्कोर मेन आ रहा है इसको भी रहने दो, इसको हम देखेंगे बाद में. ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास कार, है ना भैया. आपने कार के तो ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसको एक काम करते हैं, स्विफ्ट लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा. स्विफ्ट. देखो, स्विफ्ट एक कार ही तो है आपकी. स्विफ्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर कार. Yes or no, everyone? Make sense? In a similar way, na, Python में, in Python specifically, what happens? That everything is an object. So Python में, when you were creating this a is equals to 5, right? अगर मैं इसका print करूं, type, अगर मैं ये करूं, तो it's an object of integer class. It's an object of integer class. If I do something like this, let's say a dot append 4. See, int object has no attribute append. ये कह रहा है कि यार आपके int ऑब्जेक्ट के पास कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है append. In a similar way, let's say if I make swift.fly, see the error. Car object has no attribute fly. कार के पास वो fly है ही नहीं, कैसे करेगा वो fly? Is it clear everyone? So Python में ना everything, each and everything, let's say अगर आपने एक method create किया, def sum1, okay? So a b, ठीक है, print a plus b. नाउ इन पाइथन एक्चुअली ये जो सम है ना आपका, ये भी एक ऑब्जेक्ट है. ये सम1 जो बना है ना, क्या हुआ, एक फंक्शन क्लास थी, उस क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया विच इज सम1. उसके अंदर आपने कुछ चीजें ले रखी, आप कुछ कर रहे हो, लेकिन वो सम1 इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ बेसिकली योर फंक्शन क्लास. इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? ये चीज क्लियर हुई? आपने जो दिस कार आल्सो व्हिच यू हैव मेड, दिस कार आल्सो व्हिच यू हैव मेड, ये भी एक ऑब्जेक्ट है. तो पाइथन इसी तरीके से होती है, एक टाइप हो गया ये,
राइट? डेटा टाइप में बोला था ना, इट्स अ डेटा टाइप। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन में ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट एज वेल। पाइथन में सारी चीजें जो भी हैं जैसे भी बनी हुई है, अगर आप एक लेट से एक वो बनाते हो, सेट बनाते हो, ठीक है, एस इज इक्वल टू सेट, ठीक है, तो देखो प्रिंट टाइप ऑफ एस, डिक्शनरी बन गई है, सॉरी दिस इज एन एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, यस और नो, एनीवन हैज एनी डाउट स्टिल? सो all I'm saying, Anand, I think you had a doubt in this, that Python internally oops use करता है, and everything which you are creating in Python, that is also an object. अब वो कुछ क्लासेस का है जो बनी हुई है पाइथन में, लाइक यू हैव नॉट क्रिएटेड दोस क्लासेस, ये डिक्शनरी मैंने नहीं बनाई, दिस इज ऑलरेडी रिटन इन पाइथन, बट इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। इज इट क्लियर एवरीवन? तभी ये पाइथन हमसे बोलता है कि यार ये क्लास लिखो, आई शुड नो कि तुम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो। अगर मैं यहीं पे डेफ लिख देता हूँ ये फंक्शन हो जाता, यहाँ पे ये क्लास लिख दूंगा तो ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो ये फंक्शन बनेगा। Is it clear everyone why the syntax is also important? Is it clear everyone? In line 95 95 ये swift fly, ठीक है, why it's not giving error like class error दे तो रहा है इसमें, ये this is an error only, no? This is an error only, no? क्योंकि ये fly है नहीं इसके पास। Clear everyone? Good to move forward? एक बार देखो आनंद, ये एरर दे रहा है ना क्योंकि फ्लाई में डिफाइन नहीं किया, मैं इसको डिफाइन भी कर देंगे अभी हमें, वो कोई इशू नहीं है। इट्स शोइंग कार ऑब्जेक्ट, नहीं सी आई यूज दिस फ्लाई, तो तब ये कहता है, देखो अब एक इस चीज समझना, आप अगर अपनी गाड़ी को बोल रहे हो फ्लाई करने के लिए, इफ यू आर सेइंग कि आप आपकी गाड़ी फ्लाई करे, ठीक है, तो आप उस गाड़ी को पॉइंट कर रहे हो, आप उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो। अगर आप मुझे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेट्स से अगर इफ यू आर सेइंग मयंक डॉट टीच ना, मतलब आई एम टीचिंग, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, लेट्स से टीचर या किसी चीज का, तो वो मेरे ऊपर आ गया, इसलिए ये कह रहा है कि ये देखो ये स्विफ्ट आपका कार का ऑब्जेक्ट है। अब ये कार के ऑब्जेक्ट के पास कोई फ्लाई वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ये फ्लाई कैसे करेगी? लेकिन जब आपने ये प्रिंट टाइप को शिफ्ट किया था तो ये कार ही दिखा रहा था, क्लास कार, जैसे ये बाकी इंट और ऐसे दिखाता है। ये अंडरस्कोर मेन इसलिए क्योंकि ये आपकी मेन फाइल है। क्लियर? तो आप उस स्विफ्ट को बोल के कह रहे हो ना कि यार फ्लाई करो, समझ गए? आप ऐसा भी कर सकते हो आइडली, क्लास डॉट फ्लाई, अभी ये भी फटेगा, ठीक है, सॉरी, कार डॉट फ्लाई, टाइप ऑब्जेक्ट कार हैज नो एट्रीब्यूट फ्लाई। इस बार देखो एरर क्लियर अलग हो गया, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि यार मेरी ब्लूप्रिंट के अंदर कुछ ऐसा है जो फ्लाई कर सकता है, वो भी नहीं है, तो इट्स आल्सो एन एरर। इट्स द सेम एज ह्यूमन डॉट फ्लाई। अब ह्यूमन डॉट फ्लाई इज आल्सो एन इशू और मयंक डॉट फ्लाई इज आल्सो एन इशू, तो दोनों जगह है बट एरर अलग है। यहाँ पे ये कह रहा है कि कार का जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने, द ऑब्जेक्ट व्हिच यू हैव क्रिएटेड स्विफ्ट, इट इज नॉट एबल टू फ्लाई। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपने टाइप ही बनाया है, द टाइप व्हिच यू हैव क्रिएटेड कार, उसके पास भी कोई फ्लाई ऑब्जेक्ट नहीं है। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? आई होप इज इट क्लियर, इट इज क्लियर, ठीक है, चलो। आई होप उप्स मजा आ रहा हो पढ़ने में, मतलब बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा। आई होप एवरीवन, कैन यू टेल मी इन द चैट इफ इट्स फन और नॉट? ठीक है, चलो बढ़िया। अब एक बहुत बहुत ही बढ़िया डाउट आएगा आपके माइंड में, जो मेरे तो आया था, ठीक है, देखो भाई, अगर मुझे एक मर्सिडीज बनानी है, अगर मुझे मर्सिडीज बनानी है, तो आप कह रहे हो कि सर आप ये कार बनाओ, ये कार से करके बनाओ, चलो ठीक है बना दी भाई। ये पाइथन में तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा था मेरे को, तो अगर एक इंटीजर बनाना था इंट वन, तो मैं तो ऐसे ही बना पा रहा था इंटीजर वन से। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दिस डाउट कि यार ये यहाँ पे कार क्यों यूज करना है, और यहाँ पे तो ये 5 से हो रहा था। यहाँ पे अगर मुझे क्लास बनानी थी str1, ठीक है, यहाँ पे तो मैं सीधा उसको एबीसी देता था, ये एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना देता था। अगर फ्लोट का बनाना था तो 3.5 करो, ये अपने आप बना देता था। हाउ एनीवन हु इज थिंकिंग दिस कि ये इसमें ऐसे क्यों करना है, इसमें क्यों करना है ऐसे कार करके? एनीवन हैज दिस डाउट? किसी पे डाउट हो ये कोई? अगर नहीं आया तो मेरे को आया था ये, तो मैं क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। देखो पाइथन इज लाइक, भाई देखो थोड़ा सा तो तुम मेरे तरह हिसाब से चलोगे। पाइथन इज लाइक भाई, नहीं, क्लास तो दिव्यम इंटीजर स्ट्रिंग सभी है ना, वही तो मैंने बताया। अब क्लास प्रिंट इंट वन भी तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट ही है, ये भी तो एक क्लास का ही है, सी इंटीजर वन। अब इसका रीजन समझ लो क्या होता है, ये एक वर्ड मेथोडोलॉजी होती है ऑब्जेक्ट लिटरल। तो पाइथन क्या कहता है, देखो पाइथन व्हाट इट सेज इज भाई ये मेरे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है,
ये मेरे अपनी फैमिली के हैं, ये मैंने बना रखे, तुमने नहीं बनाए। क्योंकि मैंने बना रखे और तुम मेरे में कोड कर रहे हो, तो मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट लिटरल मतलब मैं तुम्हें आसान तरीके से इनको बनाने दूंगा। तुम जिस तरीके से तुम 5 लिखो, मैं समझ जाऊंगा तुमने इंटीजर बनाया। लेकिन कार तो तुमने बनाया, कार तुमने बनाया। पाइथन मुझे क्या पता भाई, तुमने कार बनाया तो तुम कैसे उसको एक्सेस क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे। पाइथन को नहीं पता कार क्या है। लेकिन एक चीज बताऊं तुम सबको, एक चीज, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल लव दिस थिंग, कि आप ऐसे बना सकते हो चीजें। ये देखो इंट 5, तो जैसे मैं आपको कह रहा था, नहीं देखो मैंने इंट बनाया, तो ये देखो इंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 कर दी इसने। अगर मैं यहाँ 5 पास करूंगा ना, तो ये 5 कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं str2 बनाऊं ना, str लेट्स से मयंक, आई थिंक ये ऐसे ही बनाता है str2, ठीक है। तो देखो मैंने इस बार ये क्लास यूज करके बनाई है, अगर मैं ये नहीं यूज करता कुछ तो भी ये बना रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि तरीका वही है, बस पाइथन इज लाइक कि देखो भाई मैंने क्योंकि ये बना रखा है, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड इट इन अ वे, सो जस्ट यूज द सेम थिंग, आई विल अंडरस्टैंड। ओके, इट्स द सेम थिंग एज इफ यू गो इन अ रेस्टोरेंट वेयर लेट्स से रेस्टोरेंट इज लाइक कि आप ऐसे बता दो, या फिर वो एक ही चीज बेचते हैं, आप बोल दो उसे 2 चाहिए तो वो दे देगा आपको। सो इट इज पाइथन विच इज हेल्पिंग यू। पाइथन इज लाइक यार आई नो, ठीक है तुम बनाओ मैं संभाल लूंगा, ये मेरी इनबिल्ट क्लासेस है, मुझे इनके बारे में सब पता है। ये क्लासेस इंट, इंटीजर, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट हमने लिखी है क्या? हैव वी रिटन दिस एवरीवन? यस और नो? हैव वी रिटन दिस? नो राइट, वी हैव नॉट रिटन दिस। तो बस यही फर्क है, नथिंग एल्स। मैंने आपको दिखा दिया, यू कैन क्रिएट लाइक दिस एज वेल। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग ना, ऐसे लिस्ट का एक फंक्शन नहीं होता था, लिस्ट फंक्शन, जिसमें यू कैन पास एनीथिंग। सो देखो ये लिस्ट बना देता है, ये एक एम्प्टी लिस्ट बना देगा, इसने बना दी एक एम्प्टी लिस्ट। या तो ये कर लो, या फिर पाइथन इज लाइक ठीक है देखो लिस्ट मैंने बनाया तुमने नहीं बनाया, मुझे पता है मैंने क्या बना रखा है, तुम ऐसे पास कर दो, मैं समझ जाऊंगा तुम लिस्ट कह रहे हो। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? सो ये ऑब्जेक्ट लिटरल का कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाउ यू विल बी मोर क्लियर कि हाँ एवरीथिंग इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट। बस वो पाइथन थोड़ा सा हमारे साथ अच्छा था, पाइथन वाज लाइक किया ठीक है तुम बना लो मैं समझ जाऊंगा। क्लियर एवरीवन, यस और नो? तो ये ऑब्जेक्ट लिटरल मैं एज अ टॉपिक लिख रहा हूं ताकि यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, इसका सीधा सा अंडरस्टैंडिंग है, पाइथन allows us to create objects of inbuilt class by using object literal। तो ये है, ये नहीं पता होता ये बच्चों को, और ये अच्छा कंसेप्ट है, ये पता होना चाहिए, बिकॉज कल को अगर खुद भी बनाना पड़े या वैसे भी हो तो यू शुड नो, इंटरव्यू कैन आल्सो आस्क यू एंड कंफ्यूज यू। क्लियर एवरीवन? आई होप 1 आवर में ऊब्स की काफी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बनाएंगे अपने ऑब्जेक्ट्स और अपनी क्लासेस। ठीक है, चलो लेट्स गो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, भी कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, अगेन बहुत एक्टिव रहना, इतना ऊप्स एज इवन आई हैव सीन कोई इतने उससे पता ही नहीं पाता, मतलब ऊप्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब डेफिनेशन ही घुमाते रहते हैं, यार ये डेफिनेशन है, ये याद कर लो, ये कर लो। आई विल नॉट, एज आई सेड, आई विल नॉट शेयर एनी डेफिनेशन। ठीक है, चलो अब बनाते हैं अपना, स्टूडेंट वगैरह सब बनाए। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड? अपनी क्लास बनाए, यस और नो? बनाए क्लास? कितनों को डर लगता है क्लास बनाने में या फिर ये करने में? कितने लोगों को लगता है डर? चलो क्लास बनाते हैं अपनी। मैं बनाऊंगा, आप लोग भी सीख जाओगे कैसे बनाना है, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अपनी पहली क्लास बनाते हैं। फिर आप लोग प्रीटी श्योर की इस सेशन के एंड में आप लोग ऐसे होगी यार ये मुश्किल तो है नहीं, पता नहीं क्यों लोगों ने होगा बना रखा है, क्रिएटिंग आर फर्स्ट क्लास। ठीक है, सिंटैक्स हमें पता है, सिंटैक्स वी ऑल नो। ठीक है, लेट्स पे अटेंशन नाउ एवरीवन। ठीक है, सो हम एक स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे, वी विल क्रिएट अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, बिकॉज वो थोड़ी इजी रहती है, उसकी प्रॉपर्टीज एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, डजंट मैटर फ्रॉम वेयर यू आर। ठीक है, एक स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे, वी कैन एक्चुअली गेट रिड ऑफ दीस ब्रैकेट्स। स्टूडेंट, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स? स्टूडेंट के पास आई थिंक यू शुड हैव अ नेम, you should have a roll number, he or she should have marks maybe, and verbs or the function which student can do is he can read or study, and all of you are also students, so give me 5 star and share the learning.
ये मेथड बना लूं? गिव मी 5 स्टार, दिक्कत तो नहीं किसी को है एवरीवन? बाद में बोलो कि नहीं 5 स्टार नहीं देने, 4 स्टार वाला बनाओ। चलो, सबसे पहली चीज क्लास स्टूडेंट, ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया। थैंक्स अ लॉट आनंद। दिव्यम 9 से 11 था यार सेशन, देखो होपफुली बोर तो नहीं हो रहे होगे, और अगेन बहुत इंट्यूटिवली आराम से ही समझा रहा हूँ। तो मैंने बोला ही था कि इट विल टेक सम टाइम, 2 या 3 सेशन में होएगा ढंग से। मतलब अगर ऐसा समझना है कि एक बार समझ लिया फिर कभी नहीं समझना। अभी तक वैसे डेफिनेशन देके खत्म करा देता कोई भी, लेकिन वो नहीं करना हमें, ठीक है? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बोर हो रहा हो तो बता देना, बीच में कुछ गाने वाने सुन लेंगे, यहाँ पे तो अपना ही सब है। ठीक है, चलो क्लास स्टूडेंट बना दिया हमने, ठीक है एवरीवन। अब एक चीज बताओ, एवरीवन, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ ऑल ऑफ यू गो टू स्कूल, इफ ऑल ऑफ यू लेट्स से गो टू अ स्कूल और एनीथिंग, you get initialized, like you are created, right? Like we as a human, like I as a human, you all as a human, we get created. This live session on YouTube, it also got created, it asks for its name, when do you want to schedule it, yes or no? How many of you agree on this thing कि ये क्रिएट होता है, दिस ऑल थिंग्स गेट क्रिएटेड, राइट और रॉन्ग? मतलब ये अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं है हमारी, पहले ये बताओ मुझे कि दिस गेट्स क्रिएटेड, है ना भैया? मेरे पास ब्लूप्रिंट है, आई हैव अ ब्लूप्रिंट एंड आई वांट टू नाउ क्रिएट समथिंग, ठीक है? सो ये मेरा ब्लूप्रिंट हो गया, आई हैव माय ब्लूप्रिंट विद मी, ये मेरा ब्लूप्रिंट है बहुत प्यारा, क्रिएटिंग आवर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। मेरे को ये 3 प्रॉपर्टीज चाहिए स्टूडेंट के अंदर, और ये रीड स्टडी और गिव मी 5 स्टार, एक 3 फंक्शन चाहिए, ठीक है? अब ये तो बना दिया, आई हैव क्रिएटेड दिस, बट I have now 2 things to do. First, define my blueprint. Second, create an object of my blueprint. ठीक है, यही हमें करना है। चलो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। अब ना पाइथन एक और चीज में थोड़ा सा एजी है। पाइथन कह रहा है यार तुम ना ये नहीं कर सकते कि तुम ऐसे नेम लिख दो, ऐसे एज लिख दो, ऐसे रोल नंबर लिख दो, और ऐसे लेट से तुम ये लिख दो दिस थिंग, लास्ट थिंग वाज मार्क्स, ठीक है, और तुम ऐसे लिख दो स्टडी करना है ऐसे। पाइथन इज लाइक नहीं यार, ये थोड़ी सी इश्यूज हैं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब ये गलत है, तुम ऐसे नहीं कर सकते इसको। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस थिंग कि पाइथन इज लाइक तुम यूं नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। मतलब पाइथन इज लाइक भाई मैं, अब तुम अगर बना रहे हो ऑब्जेक्ट, तुम क्लास बना रहे हो, तो ब्लूप्रिंट मुझे समझ आना चाहिए। अब अगर मुझे समझ आए ना, मुझे अगर समझ आता है, तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो सम रूल्स, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। तुम ऐसे नहीं बना सकते, मतलब ये थोड़ी है यार, अब तुम कल को बोलोगे कि मैं क्लास भी नहीं लिख रहा, समझ जाओ क्लास है, मैं कैसे समझूंगा? मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा इफ इट्स अ फंक्शन और इट्स अ क्लास। आप लोग भी तो कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, ये फंक्शन है या क्लास है, क्या है भाई ये? सो पाइथन यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, पाइथन इज लाइक मैं नहीं बनाने दूंगा ऐसे, ठीक है, मेरी मर्जी, तुम ऐसे नहीं बना सकते। इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस थिंग? आई हैव शोन यू कि यहाँ पे एरर आ रहा है, नहीं बना सकते आप। पाइथन क्या कहता है, व्हाट पाइथन सेज कि भाई देखो, if you have to create these things, if you have to create these things, if you have to create a blueprint, I should know where to start. You should actually tell me where to start. Okay. For that starting, I am giving you something. आप वो use करो, you use that, and I will be understand that. For example, इसका real life example से चीज समझते हैं भाई। if you are in, let's say normally एक example लेते हैं, जब टाइटैनिक में था कि रोज और जैक जब वो डूब रहे थे, they had a whistle with them, right? When they were drowning, so they have a whistle. So whistling that was a signal कि हाँ यार something is wrong. ऐसे when we are driving, when we give a dipper, or when we basically are on the light, so that is a signal, right? That is a signal which tells us कि यार हाँ we have to do something, we have to start from here, या फिर we have a start line in race, तो हमें पता है कि वहां से स्टार्ट करना है। इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो? नहीं अर्षित, सेल्फ पे नहीं आएंगे अभी हम, रुक जाओ। अगेन एज आई सेड, आई एम गोना मेक श्योर दैट आई एक्सप्लेन यू लाइक दैट कि तुम्हें ये चीजें याद ही नहीं करनी पड़ेगी, यू विल नेवर हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। इज इट क्लियर एवरीवन व्हाट पाइथन सेज? ठीक है, तो पाइथन कहता है देखो भाई, बड़ा बेकार नाम का फंक्शन होगा, अच्छा नहीं है फंक्शन, बट आई विल आस्क यू कि तुम इसके अंदर करो तुम्हें जो करना है। ये इनिट फंक्शन ना, दिस इनिट फंक्शन टेल्स मी कि यार यहां से तुम अपना ब्लूप्रिंट स्टार्ट कर रहे हो। एनीथिंग व्हिच यू आर डिफाइनिंग, यू डिफाइन अंडर दिस। इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो? इज इट क्लियर? And the name kind of makes sense. It says initializing your object.
So Python is like, ठीक है, you want this name, roll number, marks in your object, जो भी तुम आगे instance बनाओगे, ठीक है, you know want this, but मुझे पहले ना इसको init में बता दो. If you will tell me in init, then तो I am fine. Else I don't care. But then I will not pay any attention to them. Is it clear, everyone? चलो, अब init बना दिया. I can just not define anything and define it. It is gonna run as well. इसमें भी कोई issue नहीं है. Is it clear, everyone? So ये init क्या होता है? इस init का जो नाम है ना, उसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. मतलब इट बेसिकली, अब इसको वैसे समझो, ठीक है, समझो इसको. इट इज सेइंग कि यार अच्छा तुम्हें कुछ कंस्ट्रक्ट करना है ना आगे जाके, यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग समथिंग. अगर अब आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको डालनी पड़ेंगी. यू विल हैव टू ऐड सम प्रॉपर्टीज इन इट. नेम, रोल नंबर, I would say this marks, all these properties you will have to add. Please add it under init so that I know that I have to give this property to your object. Give this property to your, I would say, this thing. इसको इससे समझ लेते हैं. If Gujia was a blueprint, Gujia maker, ठीक है, then in def init में, ठीक है, size हो गया, size is something, filling is something, ठीक है, इसको समोसा कर देते हैं, समोसा ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. व्हाट इज समोसा फॉर पीपल हु आर नॉट अवेयर? ये समोसा होता है, ठीक है, दिस इज अ समोसा. तो साइज, फिलिंग, दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव टू डिफाइन. इफ वी वांट वी कैन नॉट इवन डिफाइन अ प्रॉपर्टी, दैट शुड आल्सो बी फाइन, ठीक है. सो फॉर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज इट इज रिक्वायर्ड कि भाई दिस इज द प्लेस वेयर आई एम गोना कंस्ट्रक्ट योर ऑब्जेक्ट, वेयर आई एम गोना स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग योर ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? Sambo, it is not mandatory, it is not compulsory. We will come to that. It is not mandatory at all. ठीक है? I created a class without anything. See, if I created a class like this, it was working fine as well, right? So it is not mandatory at all. Okay, cool. ठीक है everyone. So constructor का फंडा समझ आया? Constructor क्या होता है? Constructor ना is a very common concept. It is also used in C++ and Java. ठीक है? जहां पे just C++ and Java, I think C++ तो I remember, Java भी I think it's same only. C++ and Java says कि यार ठीक है, आपको ये बनाना है ना, आप एक काम करो, जिस नाम का आपने क्लास बनाई है ना, उसी नाम का you just create a function as well. तो उनकी requirements अलग होती है, that is the different. But overall हाँ, फंडा यही है कि हाँ, उनको भी एक कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, ठीक है. अच्छा, why constructor is required? देखो, एक और चीज समझो. अब let's say if I am someone who is I would say getting created, तो यार मेरी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बट उन प्रॉपर्टीज को कुछ नंबर या कुछ वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना. फॉर एग्जांपल, लेट्स से आई हैव नंबर ऑफ लेग्स 2, नंबर ऑफ हैंड्स 2. so if you're creating these properties, so they should get initialized with something. Yes or no? So any property that we need to create for a class, it should actually be under init. It should actually be under init. Is it clear everyone? Yes or no? Because you have to initialize them as well. You have to initialize them as well. Clear? ठीक है, चलो. For the time being, let us make name, and I'm just hard coding it for the time being. Mayank, roll number, I am making let's say 1 2 3, and marks I'm giving me 100. ठीक है. So अभी के लिए let us work on this properties only. Let us work on these properties only, and let us understand few concepts from here. I've created this, no error. This means my class is created. Anyone has any doubt in this? Before I move forward, anyone has any doubt in this? अभी भी I have not created object. I have not created any object. I have not created any object. ठीक है? But I have just created a ढांचा. I have just created a skeleton, template, and everything of my class. So any student which further gets created, it will have a name this dark mode. एक मिनट दो यार, ज्यादा अच्छा बता दो. डार्क मोड अच्छा रहेगा तो बता देना. मेरे पास ये एक एक्सटेंशन है, इससे हो जाता है. देखो सही है, बेटर है क्या? इज इट बेटर एवरीवन? डार्क मोड बेटर? और ना उस पे आएंगे हम. अगर आपको कल को ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर आपको कल को, इफ यू वांट टुमारो दैट योर क्लास शुड हैव सम प्रॉपर्टीज, सो दैट गेट्स I would say added via constructor. You cannot add it without that. You cannot add it without that. Let me give you an example. Let me try to give you an example here as well. See, if I make this complex,
Okay, I'm making a complex number, everyone. Okay. I think क्या नंबर क्या होती है complex की class? Complex C छोटा होता है. So देखो, if I do C1 dot, then you see this real and imaginary and real and imaginary. White is good क्या? अच्छा एक जल्दी से बताओ. Is white good or is black good? मतलब dark mode ज्यादा सही है या white? अब white ही रखते हैं. अगली बार कर लेंगे ये. ठीक है. Sorry, the person was specifically on that, but should be fine. चलो. ठीक है. ठीक है. नहीं मनोज, अगेन पे अटेंशन. Manoj doubt, I will copy everyone. Manoj, see, I am not saying that I am using def to create properties. This init is a function. It's a method which Python says ki you define everything inside this. Python says that. I'm not saying this. Python control this. It will not work on this if you don't do this. Clear? Clear everyone? Yes or no? Is it clear? चलो इसमें मैं ये चीज समझा रहा था. देखो, इफ यू हैव क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जेक्ट ना, कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस 3 + 4j, तो ये इसका रियल पार्ट है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. नाउ इफ आई डू C1 डॉट, लेट्स से रियल और इमेजिनरी, देन दिस रियल और इमेजिनरी व्हिच यू सी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर नंबर. रियल में 3.0 आएगा, इमेजिनरी में 4 आएगा. सो यू विल नॉट गेट दिस, you will not get this. Okay, so that is the reason. Why do we need to define everything inside constructor? Because they see, if you will define anywhere, then Python will not know. Python will be like, where are you defining it? Right? Python will get confused. Python, that's why Python says, yeah, you define everything here only. I don't want you to define anything anywhere else. Clear? Is it clear, everyone? Yes or no? So there is a function, init function, which is known as constructor also. Okay? Which is known as constructor. It's a function. That's why I am using this as a function. And I am just defining everything which I want inside this. Is it clear now, everyone? Yes or no? तो ये पाइथन ने मुझे बोला कि यार तुम ना ये कंस्ट्रक्टर यूज करो, तुम प्लीज इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करो सारी चीजें, मुझे इसके अंदर ही चाहिए. आई डोंट वांट कि तुम बार बार कहीं क्रिएट करो, फिर मैं कंफ्यूज होऊंगा, तुम भी कंफ्यूज होगे, दिक्कत रहेगी. यहाँ क्रिएट कर दो ना यार सारी चीजें, दिक्कत ही खत्म. क्लियर एवरीवन? आई होप दैट्स फाइन. ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. गुड टू मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़े. ठीक है. चलो अभी के लिए काम करते हैं. लेट मी शोकेस यू फ्यू थिंग्स इन इनिट. लेट मी शोकेस यू फ्यू थिंग्स मोर अबाउट इनिट. ठीक है, सो दैट इट बिकम्स क्लियर. अभी के लिए इसको भी उड़ाते हैं. प्रिंट आई एम क्रिएटिंग अ स्टूडेंट. अब ना इनिट की ना एक प्रॉपर्टी और होती है. इनिट की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी फंक्शन जो ये अंडरस्कोर करके नहीं आते. आई विल बी टीचिंग यू लॉट्स ऑफ दीस अंडरस्कोर फंक्शन. So they are also known as magic function. How many of you have heard this code magic function? This thing, magic function. So हम इसके बारे में ना आगे और भी पढ़ेंगे. अभी के लिए अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम, बट इसके बारे में हम ढंग से पढ़ेंगे. ठीक है. अभी के लिए you just remember this. Now let's say why are they called magic? Just tell me one thing, everyone. Let's say if I define a function here. Let's say sum. ठीक है. So first and second, return f plus s. Do you think this function I can use without calling it? मतलब to use it, I will have to do something like this. Yes or no? How many of you think this thing? कि ऐसा मुझे कुछ करना पड़ेगा. Like I will have to call this specifically to use it. Can I use it without calling it? I hope that is clear. अब pay attention. Attention pay करना everyone. Please be active. ठीक है, एक बड़ी बढ़िया सी चीज होगी. Like you all will be actually be like यार ये हुआ क्या? Pay attention. Let me make S1 student. ठीक है. It is giving an error. ठीक है. So ये error भी समझेंगे. अभी के लिए it is trying to give an error. Student init takes 0 position argument but 1 was given. Okay. So एक बार error भी समझते हैं everyone. ठीक है. What this error is saying. अभी के लिए anyone has any doubt before I move forward? अब ये error एक आ रहा है, इसका मुझे समझाना है आपको. अभी तक कोई डाउट है किसी को? Anyone has any doubt? Yes, Dave. If you're defining it anywhere else, it will be a problem, and I will show you that as well. That why it will be a problem. ठीक है? So that's why we need to make sure that it's a very good practice, and Python also supports कि यार आप constructor के अंदर सारी चीजें बनाओ. It will be a lot better. ठीक है? Okay, everyone, let us move forward.
अभी तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट? ठीक है, चलो बढ़िया। अब पे अटेंशन, ये एरर आया एक। हैव यू सीन दिस एरर समवेयर एल्स एवरीवन? आपने एरर कभी और कहीं और देखा है? ठीक है, ये एरर ना मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं देखा है। अगर मैं स्क्वायर 5 पास करता हूँ तो ये 25 दे रहा है। अगर मैं ऐसी स्क्वायर पास कर देता हूँ ना, ठीक है, और एक सेकंड देखते हैं इसमें, 1 मिनट, 5 ये करते हैं। ठीक है, तो देखो, पे अटेंशन एवरीवन, दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन व्हिच आई हैव क्रिएटेड, दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन व्हिच आई हैव क्रिएटेड व्हिच इज रिटर्निंग मी 5 का स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? इज इट क्लियर? तो मैंने ये स्क्वायर सिंपल फंक्शन बनाया, स्क्वायर, नथिंग एल्स आई हैव क्रिएटेड, जो मेरे को 5 का स्क्वायर रिटर्न करता है। मेक सेंस? बड़ा इजी सा फंक्शन है। यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को अगर नॉर्मली, लेट से मैं इसको एक नंबर दे देता हूं, मैं इसको 6 पास कर रहा हूं, एरर सेम है ये? पे अटेंशन, टेल मी क्या हुआ है? अच्छा, देखना एक बार, ये दोनों एरर सेम है क्या? ये दोनों एरर जो आए हैं, आर दे सेम एवरीवन? यस और नो? ये वाला एरर और ये वाला एरर, आर दे सेइंग समथिंग सिमिलर? आर दे लाइक सेइंग समथिंग सिमिलर? यस और नो? सेम है ना? चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हो क्या रहा है इन रियल वेंस, क्या हो रहा है? मैं इसको 6 पास कर रहा हूं, बट ये कह रहा है यार मैं तो नहीं लेता 6। ठीक है, अगर मुझे इसको फिक्स करना है, कैन आई से, कैन आई राइट आर्ग्यूमेंट हियर, माय आर्ग्यूमेंट, कैन आई राइट माय आर्ग्यूमेंट हियर? अब मैंने इसको ये आर्ग्यूमेंट बोल दिया कि ठीक है तू ये आर्ग्यूमेंट ले ले, तू यूज नहीं कर रहा कोई बात नहीं, तू ले ले इसको, बिकॉज मैं तो पास करूंगा। अभी एरर हट जाएगा? यस और नो एवरीवन? डू यू थिंक द एरर विल गेट रिमूव? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस एरर विल गेट रिमूव नाउ? हो गया, एरर हट गया। अच्छा, एक दो चीजें और बतानी, एक दो चीजें देखेंगे जल्दी से, इजीली समझ आ जाएंगी। अगर मैं ए एक इंटीजर बना रहा हूं, लेट्स से इंटीजर 1, इसको मैं 5 कर देता हूं, दिस इंटीजर इज एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें मल्टी, मैं एक दो चीजें लिख रहा हूं, ठीक है, 2 मिनट मेरा साथ देना। इंटीजर 1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर 1, ऑफ क्लास इंटीजर। ठीक है, इंटीजर 1 will have a id that is a space in python somewhere. How many of you agree with this thing? ये दोनों स्टेटमेंट राइट है? किसी को कोई डाउट इन दोनों स्टेटमेंट में? Anyone has any doubt in these two statement? Anyone has any doubt in these two statement? No doubt? ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो एक काम करते हैं, इसको int 1 पास करते हैं। ठीक है, we let us also see the id of int 1। और यहाँ पे ना मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं एम कैचिंग दिस आर्ग्यूमेंट ना, सो आई एम लाइक यार एक काम कर, तूने एक प्रिंट भी कर दे, ये जो तेरे पास आर्ग्यूमेंट आ रही है ना, द आर्ग्यूमेंट व्हिच यू आर गेटिंग ना, जस्ट प्लीज प्रिंट द सेम एज वेल। आई होप इट इज फाइन। दिस इज द आईडी। नाउ इफ आई रन इट, it's gonna print this id as well. Do you think this will be same? How many of you think this will be the same? How many of you think this is gonna be the same? id एनफ क्या होता है? id इज बेसिकली हर ऑब्जेक्ट को, अगर आपकी डेफिनेशन देखोगे ना, हर एवरी ऑब्जेक्ट, इट इज गिवन सम, आई वुड से स्पेस बोल लो, या फिर इट इज बेसिकली गिवन सम आइडेंटिफायर, एग्जैक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, तो वो आईडी होता है आपका, जिससे आप बोल सकते हो कि यार हाँ ये है। जैसे समझ लो ऑब्जेक्ट का नाम समझ लो, एक नाम जिससे आप बोल सकोगे कि यार हाँ ये पक्का वही है। आईडी उसकी एक आइडेंटिटी है। आधार कार्ड नंबर समझ लो, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है ना हमारे पास, ऐसे आईडी उस हर ऑब्जेक्ट का एक आधार कार्ड नंबर है, जो सबका यूनिक होगा, जिससे आप उसको पहचान सकते हो। ठीक है, चलो एवरीवन, आई एम रनिंग दिस थिंग। इसको दोबारा डिफाइन करना है, तो डिफाइनिंग दोबारा, दे आर सेम, दे आर सेम। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे, क्या हुआ ये। ठीक है, लेट्स पे अटेंशन एवरीवन, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। अगर ये बस
15 मिनट और मेरे साथ रहोगे तो ये चीजें जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगी। हुआ क्या था यहाँ पे, ये एरर क्यों, मैंने आपको इस एरर के थ्रू चीजें समझाई। पहले मैंने इसको बनाया, फर्स्ट आई क्रिएटेड द स्क्वायर, पे अटेंशन एवरीवन, पे अटेंशन। फर्स्ट आई क्रिएटेड द स्क्वायर, okay, and I was passing, so when I was calling it, I was passing something to it, so it was going like this. That is how function works, that is how function works, right? It catches it in argument, and then you can work on this argument, right? So people who are saying that it is not same, please make sure that you understand this concept and functions. Now what I've done is I have said कि यार अच्छा एक काम कर, you just catch it as an argument, but I also proved to you कि whatever I was sending here, that is the same thing which I'm getting here. Is it clear everyone, yes or no? Is this thing clear? Make sense ना, मतलब जो मैं पास कर रहा हूँ यही तो होता है उसमें। मतलब अगर आप फंक्शन, the way I taught you function, or even if you have learned about function, if I pass something, then gets used up ना, then gets used up, yes or no everyone? Is it clear? ये concept सिर्फ function का है, इसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। Is this thing clear कि this IDs are same, yes or no? How did I solve this error as well? कि ये जीरो आर्ग्यूमेंट ले रहा था, लेकिन मैंने इसको बोला कि चलो ठीक है, ये कह रहा था कि यार जीरो लेता है लेकिन तुम एक दे रहे हो, तो यहाँ पे भी ये एरर आ रहा था, ये कहता है कि मैं जीरो लेता हूँ तुम एक दे रहे हो, तो मैंने इसको एक और दे दिया कि भाई ठीक है तू कैच कर ले इसको आर्ग्यूमेंट को। इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो? इज इट क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस, लेट मी नो, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। ठीक है, ये डायग्राम डाल देता हूँ यहाँ पे सो दैट यू रिमेंबर दिस थिंग। Clear everyone? Yes or no? Anyone has any doubt before I move forward? Let me know. Any doubt, anyone? ठीक है, चलो। अब if this is giving an error, if now this is giving me an error, can you think I can solve this in a similar way? Argument. मतलब that's what the error says. Na? If I was able to solve the error in a similar way here, I'm just catching my argument. Yes or no, everyone? I was just catching my argument. Right, wrong, anything? Right or wrong? है ना? अच्छा, one thing more which all of you I would say which all of you have missed, which I was thinking someone will say. देखो, when I called this student, ये आपका init function automatically call हो गया. This got called automatically. Did we call this init function, everyone? Did we call this init function? Did we call this init function? Did we call? हमने इसको कॉल नहीं किया था, ये अपने आप कॉल हो गया जब मैंने S1 बनाया है ना। देखो मैं S2 बनाता हूँ, एक चीज देखो एवरीवन, S2 स्टूडेंट, इसको 0 करो, देखो क्या कह रहा है ये, अपने आप कॉल हो गया। मैंने कहा इसको कॉल किया, मैंने तो कहीं पे ऐसा लिखा ही नहीं कि डेफ इनिट, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, है ना, अपने आप कॉल हो गया। ठीक है आनंद, देखो एक चीज समझो, अगर लेट से मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, एक और लेट से स्क्वायर ऑफ नंबर, जल्दी से समझना इसको, और मैं इसमें नंबर मांगता हूँ, और लेट से आप इसको num %2 कर देते हो, तो आपका एक फंक्शन है आनंद, ठीक है। तो अगर आप इसको 5 देके कॉल कर रहे हो तो आई होप इट मेक सेंस। अगर आप इसको 5 और 3 भी दे रहे हो देन क्या होएगा, जल्दी से मेरे को बताओ, व्हाट विल बी द केस इफ आई डू a square of number 5 and 3, what will happen? Yes Devam, exactly. So the name magic function, the reason magic is used for few functions is because you don't call them, they get called on some specific, I would say, conditions, तो वही उनका मैजिक होता है, that is the magic. आनंद इसमें बताओ जल्दी से क्या होएगा, what should happen here? What should happen here if I do 5 and 3 here? If just num, it accepts a single argument, but I am passing 5 and 3. Error आएगा, क्या error आएगा? Square of number takes one positional argument, but 2 were given. तो ये कह रहा है मैं एक लेता हूँ तुम 2 दे रहे हो, ये कह रहा है कि मैं एक लेता हूँ आर्ग्यूमेंट, तुम मुझे 2 आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। अब यहाँ पे ना सेम चीज हुई थी, स्टूडेंट बनाया मैंने, init get called explicitly अपने आप, मैंने तो init को कॉल नहीं किया, ठीक है, but init gets called itself and that tells you something about init कि it's actually something special is happening, इसके पास कोई तो मैजिक है भाई, अगर बिना बोले चीज कॉल हो रही है
बिना बोले कोई चीज कॉल हो रही है तो वो मैजिक ही तो हुआ ना. सो दैट्स द मैजिक पॉइंट. सेकंड थिंग, अब अगर मैं कह, तुमने यहाँ पे दो चीजें पास करी, इफ यू हैव पास टू थिंग्स हियर, बट ये कह रहा है मैं तो एक ही देख सकता हूँ. इट्स द सेम थिंग एज कि यार लेट्स से भाई एक सीट है, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, एक ही बंदा है, अब तुम बोलोगे दो बंदे बिठा दो, भाई कैसे बिठाओगे? मैं कहूंगा एक ही बंदा बैठ सकता है यार, सीट ही एक है, आई जस्ट हैव वन प्लेस होल्डर. तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक माई सेकेंड आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं, सेकेंड आर्ग्यूमेंट. ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि भैया तुमने सीट बना दी. अब ये सेम चीज हो रही है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि मैं जीरो लेता हूं बट तुम एक दे रहे हो. अब यहाँ पे दो चीजें दिक्कत है. एक तो मैंने इनिट को कॉल नहीं किया, चलो वो तो समझ आ गया कि यार इनिट कॉल नहीं किया मैंने, आई एम नॉट कॉल्ड इनिट, बट इट गेट्स कॉल्ड इटसेल्फ, एंड दैट इज द मैजिक प्रॉपर्टी. क्योंकि पाइथन हैज सेट किया तुम इनिट के अंदर बनाओ, तुम मत बनाओ कोई और, मेरे को समझ नहीं आएगा, मेरे लिए प्लीज इनिट के अंदर चीजें बनाओ, दैट विल बी हेल्पफुल. लेकिन अब यहाँ पे यार ये एक और चीज मचा रहा है. ये मैंने इनिट फंक्शन बना दिया, ठीक है, व्हेन आई एम ट्राइंग टू कॉल इट, अब ये कह रहा है कि यार तुम कुछ पास कर रहे हो इनिट के अंदर. यही तो एरर आया था यहाँ पे, देखो अगेन पे अटेंशन एवरीवन, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन. देखो सेम एरर तो आ रहा है, स्क्वायर ऑफ नंबर टेक जीरो पोजिशन आर्ग्यूमेंट एंड वन वाज गिवन. भाई तुम ये पास क्यों कर रहे हो 5? अब यहाँ पे ये तो समझ आ गया, चलो मैंने इसको नहीं कॉल करा, आई हैव नॉट कॉल्ड इट, बट ये पास क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या पास आ रहा है? तो मैंने आपको ये दिखाया कि चलो मैं इसका आईडी से इसको पहचान लेता हूँ. तो मैंने जब इसका आईडी निकाला इंट वन का, ये आ रहा था. मैंने जब इसको पास किया इंट वन को, मैंने पास्ड इट एंड मैंने सॉ द आईडी, तो सेम आ रहा था. तो मैं ऐसी सेम चीज करूंगा. मेक सेंस एवरीवन, यस और नो? भाई एक एरर आ रहा है, उसको हमने देखा. अब तुम कह रहे हो कि यार लेट्स से इसका एग्जांपल समझते हैं. यू आर सेइंग यस्टरडे समवन केम टू योर हाउस, मतलब मैंने किसी को भेजा था, ठीक है. अब तुम कह रहे हो कि यार नहीं भाई मैं कोई आया ही नहीं था, मैं कह रहा हूँ नहीं मैंने भेजा था. तो तुम क्या कहोगे, यार चेक कर लेते हैं भाई, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं. तो ये सीसीटीवी फुटेज चेक करना है सीधी भाषा में, भाई आईडी देख लेते हैं क्या है, बंदा अगर आया था तो देख लेंगे कौन आया था कौन नहीं आया था, राइट? इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर एज वेल. आई होप दिस इज क्लियर एज वेल. एवरीवन गुड टू मूव फॉरवर्ड? किसी को कोई डाउट है अभी तक? एनीवन हैज एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट एनीवन? ठीक है, चलो कूल, सॉल्व करते हैं एरर को. मैं यहाँ पे एक माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ. आई एम जस्ट एडिंग माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट. आई एम रीडिफाइनिंग माई क्लास, सो टू redefine my class, and now you see two things. My student one object is created, my s1 is created. How I know it is created? Because it is showing I am creating a student. Yes or no everyone? Is my init function called? Is my init function called? Right? Again pay very attention, बस हो जाएगा बस. This is getting clear, everything is gonna get clear, everything, right? So I am able to create my object. So two things are very clear now. Able to create my object and init function called. ये क्यों दिख रहा है मुझे? Because init function was called, I am creating a student, right? But I think there is still a problem. How many of you think there is a problem now? भाई I still don't know what this my first argument, ये किसने पास किया, ये क्या पास हुआ? I don't know this. Yes or no everyone? एक ये दिक्कत है ना, किसने पास कर दिया, ये क्या पास हुआ, ये हाउ, व्हाट इज दिस व्हिच इज पास? मैंने तो पास किया नहीं, ठीक है. कैसे पता लगाएं? हाउ विल वी यूज इट? हाउ विल वी बेसिकली फाइंड आउट व्हाट इज पास्ड एवरीवन? कैन यू टेल मी हाउ आर वी गोना फाइंड व्हाट वाज पास्ड एग्जैक्टली? हाउ आर वी गोना फाइंड दिस? जल्दी से बताओ. हाउ कैन वी फाइंड व्हाट वाज पास्ड? हाउ डिड वी सॉल्व इट हियर? हाउ डिड वी सॉल्व इट हियर? एक आईडी, आई नो आईडी मुझे पता है कि क्या रहती है. देखो अब मैं इसका आईडी निकालता हूं, माय फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, मैंने इसका आईडी निकाला, ठीक है, चलो क्लियर, ठीक है. हाँ, प्रिंट आईडी ऑफ माय आर्ग्यूमेंट. अब इसने आईडी दे दिया, चलो बढ़िया है. अब मैं एक चीज देखता हूं, प्रिंट आईडी ऑफ s1. तो मेरा s1 भी तो एक ऑब्जेक्ट ही होगा ना. देखो ये एक ऑब्जेक्ट होएगा, यस और नो एवरीवन? दिस इज एन ऑब्जेक्ट. पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है. सिमिलरली हमने इसको सॉल्व किया था जब ये यहाँ पे गया था, ये भी एक ऑब्जेक्ट था. मैंने ये तो बोला पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो मेरे को पता था कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसका आईडी निकाल लिया. अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बना है, मैं इसका भी आईडी निकाल लेता हूँ, ठीक है. मैच कर रहे हैं? आर दे मैचिंग? आर दे मैचिंग एवरीवन, यस और नो? यस. तो इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दिस टेल्स अस? व्हाट डज दिस टेल्स अस अबाउट दिस थिंग?
अब ये सारा का सारा घूम गया मतलब चीजें, राइट, बट अब चीजें क्लियर हो गई होंगी. सो द ऑब्जेक्ट विच यू आर क्रिएटिंग, the object which you are creating that get passed whenever you call anything. आपने ये स्टूडेंट बनाया, ये आपका एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट खुद चले जाता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और खुद चले जाता है. इट्स लाइक कि ठीक है, मैं जाऊंगा और फिर मेरे साथ सारी चीजें होंगी. एंड इट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो सारी चीजें डिफाइन करोगे. यस और नो एवरीवन? आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही तो सारी चीजें डिफाइन करोगे. हाँ, ऑब्जेक्ट आपका माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जा रहा है, ऑब्जेक्ट ही आया जो आपका माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जा रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट. अगर ये इंट्यूटिवली क्लियर होना चाहिए. आई होप दैट इज क्लियर इंट्यूटिवली. सो इसको एक तरीके से समझते हैं, पे अटेंशन, देखो क्या हो रहा है. मल्टीपल एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है. देखो, सो व्हेन यू आर मेकिंग दिस गुजिया, व्हेन यू आर सेइंग कि यार फिल समथिंग इन दिस गुजिया, तो यू नीडेड दैट गुजिया जो आपने बनाई है, द गुजिया विच यू क्रिएटेड, वो आपको चाहिए थी ना, उसके अंदर ही तो भरोगे. यस और नो एवरीवन? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? भाई अगर मुझे इस कप के, जैसे ये कप देखो, ठीक है, ये कप देखो, इसके ऊपर ये सुपर हीरो वाला कोई डिजाइन बना हुआ है, मुझे ये कप चाहिए ना, इसके ऊपर ही तो मैं डिजाइन बनाऊंगा. आई नीड दिस कप, मुझे इस कप का आईडी, मुझे ये कप चाहिए, राइट, मुझे ये कप चाहिए, तभी मैं इसके ऊपर बना पाऊंगा. इन अ सिमिलर वे, अगर मैं यहाँ पे कप बना रहा हूँ, इसके ऊपर मुझे कुछ लिखना है, या sorry. So Velugu, what I was saying was that see, if I have to draw something on this cup, if I have to add this property to this cup, then I need this cup, then I surely need this cup, right? Then only I will be able to make something on it. So in a similar way, what happened is that the object which you are creating, to add anything to that, to change its property, anything, okay, you need that particular object, you need that particular object, okay. Anyone has any doubt in this thing, let me know. This is very very important, this thing which I have explained you now, with all this matlab, there is a reason I did all these things. You will see many videos where this is just explained, where they ask you to just understand this, where they are like, yeah, something is passed here, but I've shown you exactly what is passed. Where they will say ki it is you used to create a connection, it is this thing, it is that thing. I've just made sure that everything I'm able to explain you as well. So last 25 minutes, I have made sure that I explain you exactly that what is happening. So let me know in the chat quickly if it is clear or not. Let me know in the chat quickly if anyone has any doubt or if it's clear or what is the case. If it is not clear, I will explain it again. Okay, meanwhile, just let me make your notes a bit good. Everyone is clear with this thing? Okay, chalo. Can I say this object? Okay. Can I say this object is itself getting passed? This object is itself getting passed in this init function. Can I say this? Yes or no? Can I say that or not? Can I say that this is getting passed in this init object? है ना? तो आप बहुत जगह इसका नाम self देखोगे. Now I hope you understand what self is. Why the name is self? तो देखो, you can have any name. I just showed you using the my first argument as well. ठीक है? I just showed you using my first argument as well. You can have any name. The name by convention which we use, it's because it is itself getting passed. Available exactly, we are not passing, but that gets passed itself. That itself get passed. We are not calling this as well, but it gets passed itself. That is the major thing which is always confusing. It's getting passed because it wants ki higher. If you are adding, if you are doing something, then do it. Clear? Yes or no, Velugu? So that's a little bit tricky thing here. It is like, okay, I will get passed. You will have my ID, then you do whatever you want to do with me. So we are not passing it. It gets passed automatically. Is it clear, everyone, or anyone still has any doubt? Anyone has any doubt in this? Again, बहुत important चीज है. सीधा सा फंडा ये है, एक आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. सो यूजिंग कंस्ट्रक्टर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. नाउ constructor, in constructor, that object gets passed
automatically because object is like कि भाई मैं ही तो create हो रहा हूँ ना, I am getting created so I will get passed. Now you can do anything then. ठीक है? Is it clear? Now again, if someone says कि मतलब if I will pass like let me show you that we will come to that afterwards. ठीक है? 2 arguments and everything. I'm going to teach you everything. Don't worry on that. Is it clear? First tell me that कि ये self का फंडा clear हो गया. What is self? What exactly is self? What exactly is self? Is it clear? Anyone has any doubt in this? Anyone for whom this is not clear? Anyone who want me to go away with this thing? Sir, can you explain this once? What is happiness? Happiness तो देव नहीं समझा पाऊंगा, 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे. Here, why all three are having the same ID? So, Dev, pay attention. What happens is that whenever you are working on any function partner, whenever you define any function, ठीक है? So, let's say def my function, okay? And let's say arg1, print arg1. So, देखो, if I'm calling this function, let's say with Mayank, it's gonna my function. It's gonna print Mayank only. It's gonna basically just print this arg what I'm passing. So what happens is कि ये जो Mayank बना है, what this Mayank has been created. Okay, let me just make it in a str1 Mayank. And let me pass str1 instead. So this reference to this object get passed. ये object जहां पर भी पड़ा है ना, वो pass होता है arg1 में. So that's the reason that exactly you are referring to the same thing. So see, ID of this and print ID of str1. They both are same. They both are same exactly. Okay. Pass self so as to acquire properties and function in the class. Manoj, I have not passed self. The object itself get passed. Object itself get passed. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अपने आप पास हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, बट यस ऑब्जेक्ट इज पास्ड इटसेल्फ. इसलिए हम इसको सेल्फ बोल देते हैं. यू विल सी दिस सेल्फ मेनी एवरीवेयर, बट नो वन विल गो इन डेप्थ एंड एक्सप्लेन यू लाइक दिस. दे विल ऑलवेज से कि यार दिस इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन देम. दे आर इट इज नॉर्मली पास्ड. जस्ट रिमेंबर दैट सेल्फ इज पास्ड. Just directly they are like self ले लो. Then people are confused if we can actually name it something else as well, self के अलावा. So I am not passing it. देखो, 2 things everyone understand. I didn't call init function. It's a special property of init function. ठीक है? It will get passed. It will get called whenever you are creating an object. Init function gets called. ठीक है? If you have defined it, ठीक है, then it's gonna showcase. Else nothing happens. क्योंकि आपने define ही नहीं किया, तो वो by default खाली पड़ा होता है. ठीक है? Second thing, very important. When you create your object, जो बन रहा है, when you are creating it, देखो, when you are creating an object, then only pass. तो जो object बन रहा है वो अपने आप pass itself. That is why we get a self always. Yes, exactly. That reference is getting passed itself. So now we are good with this thing. And pay attention, everyone. Now I'm able to see this. And if I print the ID of S1, I'm going to see the same ID. Is it clear, everyone? Constructor. Is the funda clear? Self and constructor. Anyone has any doubt in this before I move forward? Anyone has any doubt? क्योंकि मेजर इसी में इशू आता है. Buffering तो नहीं होनी चाहिए. Everyone, are you facing buffering? Likit, if you don't pass, like see, self is not, I have shown you this already. If you will not catch this argument, it will give an error. See, it will give an error because it get passed. So you will have to catch it. मतलब self is the convention. Self is the meaning by which we catch it, but normally it should not. ठीक है? यूज केस अब आएगा सारा. यूज केस अब आएगा सारा. Don't worry. यार बफर नहीं होना चाहिए. How can it buffer? How do we solve buffer even? I don't know. Buffer कैसे हो रहा है? Everyone, are you facing buffering? I guess are enough people facing buffering? Sorry for that. Actually, not should not happen. क्वालिटी नॉर्मल है. 720p पे जाना है. ठीक है, 1 मिनट देते हैं, हो जाएगा ठीक. इतना बफरिंग कैसे हो सकता है यार? मेरे यहाँ पे तो चल रहा है. I have this open on my
I have this open on my side as well. It is not buffering. Buffer in YouTube live. ठीक है, हो जाएगा, नो वरीज. भी स्टेबल, मतलब इंटरनेट ऊपर नीचे हो रहा होगा थोड़ा सा, नथिंग एल्स. ठीक है, clear everyone? Good to move forward. Anyone has any doubt? Let me know your doubts meanwhile. Let me know if you have any doubts here meanwhile. Again देखो, will be very honest, ये बस this was the major funda जो oops में जिसकी दिक्कत आती है ना लोगों को, मतलब the thing which is not clear in oops now, it is just this only कि भाई why constructor and why this comes in, just that's the major problem, nothing else. Is it 11? अभी और क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, अभी बहुत सारा क्लियर होएगा. ठीक है, cool everyone, let us now basically move forward. Let us move forward. If everything is 15 minutes है, उसमें हम बस क्लास वगैरह बना लेंगे अपनी. That should be more than enough, क्योंकि आगे की चीजें वैसे I will be teaching as well, लाइव में ही पढ़ा दूंगा. ठीक है, if you like the class then, but इसके आगे की चीजें आसान है बहुत. चलो, so ये आपके constructor and self का हो गया. Whenever we create constructor and object class, there is an inbuilt method in it which is called known as constructor. Special method, the power is it gets called itself. ठीक है, buffering यहाँ नहीं हो रहा. Why should happen? एक मिनट, 1 minute. Buffering तो नहीं होनी चाहिए. चलो, होप थोड़ा सा यू अब. सो मैं अगर इनिट के बाद सेल्फ छोड़ा, यस आनंद, इफ यू डू दैट देन इट्स अ प्रॉब्लम. नो वन इज यूजिंग इट, सो नॉट रियली श्योर, मतलब इतनी जल्दी कैसे होएगा. ठीक है, ऑफ योर कैमरा हार्डवेयर इशू. एक मिनट रुको यार, एक मिनट देना यार. Why is it happening? हाँ पता नहीं, out of the blue why is it happening? 1 minute. सबके लिए बफर हो रहेगा now. Okay, is it good now everyone? Just let me know. 15 minutes more if it's good. I hope it's good now. Is it good now? Is it okay? Now okay, cool. ठीक है, चलो ग्रेट. पता नहीं एयरटेल मच रहा होगा, एयरटेल का कुछ. ठीक है, cool. हाँ आनंद, so as I showed you, if you're not gonna pass, see Python pass it, I have not passed it. तो सीधी भाषा में समझते हैं, देखो यार, इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे. You have created this class car, everyone. Okay, you have created this class car. Now pay attention what is happening. You create an init. So init you create to initialize things. Init you create to initialize things. अब आप let's say एक Swift बना रहे हो, you pass this Swift. ठीक है, you said car. Tell me one thing. Now you are creating this Swift car. ठीक है, let's say this is your Swift car exactly because. अब इसी Swift car में तो we will say ना कि this Swift car should have 4 wheels. It should be red in color. It should have something. How many of you agree with this thing? How many of you agree with this thing? So होता क्या है, this Swift car, ठीक है, first thing, because you are initializing something, so init gets called, and with init, ठीक है, ये Swift का ऑब्जेक्ट भी चले जाता है. यार लाइक यार भाई मेरे साथ करो ना जो करना है, मेरे को तो तुम इनिशियलाइज कर रहे हो, तो मतलब अगर तुम मुझको इनिशियलाइज कर रहे हो, तुम तुम्हारे पास नहीं हो, तो मुझे कैसे इनिशियलाइज करोगे तुम? इस तरीके से समझो. So all your car is saying is, or sorry, all your Swift is saying is, you are trying to initialize me, but you don't have my reference. You don't know where I am. So how will you initialize me? Is it making sense? You are saying that, yeah, let's say normally, you are saying that, yeah, this person should have this much IQ. You say that this person should have. But if you don't have the reference to that person, how will you say that? If I say, yeah, this cup should have this design. This cup should have this design. I should have this cup now. Without having this cup, how would I say that it should have this design? So this is the funda of self and init.
ठीक है. So to initialize we need that particular object. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है everyone. So now let us define all the properties. Now let us define. So see, this self is needed, and I hope I have made it very clear. I have not asked you to remember it. I have proved you. Each and every one of you I have proved कि exactly कैसे होता है. Now you can make, see, self name, and see, you cannot just do this. Pay attention everyone. You cannot just do this. Name Mayank. ठीक है. Pay attention. S1 dot. I will not get anything if I do this na name, because I have not used myself. I have to use my here. So self, because I have the reference of self, I make sure that I use reference of myself here. Pay attention here. Now everything will also be clear. Self dot roll number is equals to, let's say, 0, 1, 2, 3. Okay. Sorry, 0 नहीं हो सकता. My bad. Pay attention everyone. देखो मैंने एक student बनाया. I have created a student. I'm doing S1 dot. I'm just seeing roll number. Am I seeing name here everyone? Am I seeing name? 10 मिनट है यार. बफरिंग क्यों हो रही है? 1 मिनट देना. कुछ यूज तो नहीं हो रहा. नेक्स्ट वाली जूम पे ले लेंगे. बेटर कुछ हुआ? बेटर सब बंद ही है यार. वैसे तो नहीं आता ये. स्ट्रेंज बट एनीवेज. एनी बेटर? नहीं. 1 मिनट देना. जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है. 5 मिनट्स हम और कर लेंगे. वी हैव इनफ ऑडियंस. हाँ ये अजीब सही हो रखा है. From Airtel के Wi-Fi से, which is like the most expensive Wi-Fi, we are going to Airtel का. ठीक है. 5GB कर देता हूँ. Cool है. 1 second बस. I hope it doesn't disconnect. Should not disconnect. One second, everyone. Just a second. Extremely sorry for this, yaar. Not sure why it is coming. Just a second. Just give me a minute. A second.